अध्याय 511 से 530। फिर भी उनकी उलझन के बावजूद जयवीर मदद के लिए आ ही गया था। उसकी मौजूदगी का मतलब था कि अब उन्हें एल्दमहेश से डरने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि भले ही मार्शल अंकल जयवीर ने उन पर कभी भी अच्छी छाप नहीं छोड़ी थी, लेकिन जब महान निर्जन दिव्य संप्रदाय से जुड़ी बड़ी तस्वीर की बात आती थी तब भी वह बिना किसी हिचकिचाहट के मदद करेंगे। इस समय जो सबसे अधिक भयभीत था वह निस्संदेह एल्दमहेश था। उसने केवल इसलिए आगे बढ़ने का साहस किया था क्योंकि वह जानता था कि महान निर्जन दिव्य संप्रदाय से कोई विशेषज्ञ वहां मौजूद नहीं था और जयवीर की उपस्थिति ने निस्संदेह उसे एक बड़ा झटका दिया था। वह जयवीर के खिलाफ 5 चाल भी नहीं टिक सका तो फिर वह जल्दबाजी करने की हिम्मत कैसे कर सकता था। यही कारण था कि एल्दमहेश घायल होने के बावजूद भी मुस्कुरा रहा था। तो मैं साथी दाववादी जयवीर हूँ। आपका ठीक से स्वागत न कर पाने के लिए क्षमा चाहता हूँ। दूसरी ओर जयवीर ने एल्दमहेश की ओर ठंडी नज़र से देखा और तिरस्कारपूर्वक कहा, मुझे नहीं लगता कि हम एक दूसरे से इतने परिचित हैं। एल्दमहेश का चेहरा अचानक लाल और उदास हो गया। वहां बहुत सारे लोग मौजूद थे, इसलिए ये शब्द स्पष्ट रूप से उसे अपमानित करने के लिए कहे गए थे। ओह, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हे, क्या तुम अब भी मूर्ख बनने वाले हो? उद्धरण डॉट डॉट डॉट। जयवीर तुरंत जोर से हंसा और फिर वह उड़कर एल्दमहेश की ओर देखने लगा। परम दिव्य संप्रदाय के एक वरिष्ठ व्यक्ति होने के नाते आपने अपनी वरिष्ठता का लाभ उठाकर मेरे संप्रदाय की युवा पीढ़ी के साथ व्यवहार किया। क्या आप मेरे संप्रदाय के प्रमुखों की अवहेलना कर रहे हैं? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जयवीर ने और भी भयंकर आभा छोड़ी। उसकी आंखें सीधे एल्दमहेश को घूर रही थीं। इस क्षण एल्दमहेश पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। उसने तुरंत कहा, साथी दाववादी जयवीर, ये छोटी बच्ची बहुत निर्दयी है। ये तो बस एक दोस्ताना लड़ाई थी, फिर भी यह इतनी निर्दयी थी। क्या होगा अगर यह बड़ी होकर भविष्य में एक दुष्ट व्यक्ति बन जाए? मैं तो बस आपकी ऊर्जा बचाने के लिए महान वन्य दिव्य संप्रदाय की ओर से उसे सबक सिखाने की सोच रहा था, ठीक है? ये सुनकर जयवीर फिर से हंसा। ये तो अब तक सुनी सबसे मज़ेदार बात है। क्या हमें अपने मामलों में तुम्हारी दखलंदाजी की ज़रूरत है? क्या तुम अपने पंजे बहुत दूर तक नहीं बढ़ा रहे हो? भले ही हमारे शिष्यों ने कोई बड़ी गलती की हो, ये हमारा अपना मामला है। आपको इसमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है? और हाँ, लड़ाई में चोट लगना तो आम बात है। उसने क्या गलती की? जयवीर के शब्दों ने एल्दमहेश के चेहरे पर उदासी ला दी। ऐसा लग रहा था कि जयवीर का इस मामले को बातों से सुलझाने का कोई इरादा नहीं था और उसने सौहार्द का सारा दिखावा पूरी तरह से त्याग दिया था। उसने एल्दमहेश की ओर ठंडी नज़र से देखा और फिर रेयांश की ओर मुड़ा, जो उसके पीछे खड़ा था। ऐसे व्यक्ति को प्रतिभाशाली माना जा सकता है। बिल्कुल हास्यास्पद। डॉट डॉट। हमारी शिष्या को संप्रदाय में शामिल हुए अभी 4 महीने भी नहीं हुए, फिर भी आपके संत उसे हरा भी नहीं सकते। साधना संसाधनों की कितनी बर्बादी है। ये सुनकर रेयांश का चेहरा तुरंत लाल हो गया और वह एक गड्ढा खोदकर खुद को उसमें दफनाना चाहता था। क्या ये सच है? सुप्रिया को संप्रदाय में शामिल हुए अभी 4 महीने भी नहीं हुए हैं। जयवीर की बातें सुनकर सभी के मुंह आश्चर्य से खुले रह गए। वह इतनी जल्दी शून्य लोक तक कैसे पहुंच गई? हे भगवान, क्या सुप्रिया एक राक्षस है या फिर क्लाउड स्काई पीक पर हर जगह अमर जड़ी बूटियां उग रही हैं? इस समय हर कोई सुप्रिया की राक्षसीता के स्तर से हैरान था और वे राहुल से भी हैरान थे। इस दुनिया में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कमी थी उन्हें उजागर करने वाली दृष्टि और उन्हें पोषित करने की क्षमता की। चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, मार्गदर्शन के बिना आप कोई भी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल नहीं कर पाएंगे। इस समय एल्दमहेश का चेहरा उदास था। ये देखकर कि आपका सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय किस प्रकार व्यवहार करता है, युवा पीढ़ी को इस प्रकार धमकाता है, ये बिल्कुल बेशर्मी है। जयवीर अभी भी लगातार बड़बड़ा रहा था। एल्दमहेश अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने दांत पीसते हुए कहा, साथी दाववादी जयवीर, चीज़ों को ज़्यादा सरल या सामान्य मत बनाओ। ओह, एल्दमहेश की बात सुनकर जयवीर ने तुरंत जवाब दिया, महान निर्जन दिव्य संप्रदाय की प्रथा हमेशा से यह रही है कि जब तक हमला न किया जाए तब तक हमला नहीं किया जाता। एक विराम के बाद जयवीर ने एल्दमहेश को फिर से ठंडेपन से देखा और कहा, आपके आज के कार्यों ने आपके पूरे संप्रदाय को अपमानित किया है। चूंकि आप उनके बीच हुए मैच के परिणाम से खुश नहीं हैं, तो क्यों ना हम एक और मैच खेलें? मुझे दिखाओ कि सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय का एक बुजुर्ग कितना शक्तिशाली है। बेशक आप मना कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके इनकार पर ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि मैं आपको सबक सिखाना चाहता हूं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जयवीर एक प्रकाश की किरण में बदल गया। उसकी रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र साधना फूट पड़ी और वह एल्दमहेश की ओर दौड़ा। इस समय वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। एक शीर्ष स्तरीय रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या चीफ जयवीर एक मध्य स्तरीय रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ नहीं थे? जयवीर को अपने ऊपर खतरनाक तरीके से आक्रमण करते देख एल्दमहेश घबरा गया और उसने हमले का प्रतिरोध करने के लिए अपने जादुई हथियार को सक्रिय कर दिया। हालांकि जयवीर के आकस्मिक हमले ने उसे कई 100 मीटर दूर उड़ा दिया। एक उच्च स्तरीय रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ की शक्ति ऐसी चीज नहीं थी जिसे एल्दमहेश जैसे प्रारंभिक स्तर के रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र साधक झेल सकें। एल्दमहेश को एक और थप्पड़ मारकर उड़ाने के बाद जयवीर अंदर से खुश था।
रहस्यवादी प्रभु के राज्य के शिखर पर पहुंचने के बाद उसे असाधारण अनुभव हुआ। यहाँ तक कि लोगों को पीटना भी उसके लिए बहुत आसान और सुखद हो गया। सच कहूं तो जयवीर वास्तव में अभी भी राहुल का आभारी था। टैंट्रमैक्स। उसके बिना वह अपने आंतरिक राक्षसों को हराने में सक्षम नहीं हो पाता और उसे कभी भी रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने का मौका नहीं मिलता। राहुल के उस समय कहे गए शब्दों के कारण जयवीर को अपने पिछले कर्मों की अनुचितता का स्पष्ट एहसास हो गया था। अपनी साधना में वापस लौटने के बाद उसने अंततः अपने आंतरिक राक्षसों को पराजित कर दिया और रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया। अब जबकि उसकी ताकत में काफी सुधार हो गया था, एल्दमहेश को ऐसा लग रहा था कि वह एक अजेय प्रतिद्वंद्वी का सामना कर रहा है। अगर इस समय राहुल भी यहाँ होता तो जयवीर शायद उससे भी मुकाबला करना चाहता। शुक्र है, एल्दमहेश एक अच्छा पंचिंग बैग बन सकता है। धत्तेरी की। एल्दमहेश का चेहरा और भी ठंडा पड़ गया क्योंकि वह खुद को कितना असहाय महसूस कर रहा था। वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी। अगर वह इसे बर्दाश्त करता रहा तो भविष्य में उसकी कोई इज्जत नहीं बचेगी। ये सोचते हुए एल्दमहेश ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी लंबी कृपाण उठाए, अपने पूरे शरीर की ताकत जुटाए और फिर उसे जयवीर की ओर घुमाया। एक रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ के अत्याचारी दबाव के तहत जमीन हिलने लगी। जब उन्होंने ये देखा तो आसपास के किसानों के चेहरे पर तुरंत पीलापन आ गया और वे गोलीबारी में फंसने से बचने के लिए पीछे हटने लगे। इस समय जयवीर अभी भी बहुत शांत था। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और कहा, आओ, मुझे अपनी ताकत अच्छी तरह से देखने दो। जैसे ही उसके शब्द निकले, जयवीर के हाथ में विशाल तलवार पुनः प्रकट हो गई, जिसे उसने फिर सहजता से घुमाया, जिससे और भी भयंकर आभा उत्पन्न हुई। दोनों हमले आपस में टकराए, लेकिन एल्दमहेश का हमला तुरंत विफल हो गया और उसके पास प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं बची। हालांकि जयवीर का इरादा यहीं खत्म करने का नहीं था। कुछ ही पल बाद वह सीधे एल्दमहेश के पीछे आया और उसे बेरहमी से मुक्का मारा। भूसे की ताकत से एल्दमहेश बुरी तरह घायल हो गया। उसने मुंह से खून थूक दिया। एल्दमहेश को उस असहाय अवस्था में देखकर जयवीर की अभिव्यक्ति तिरस्कारपूर्ण हो गई और उसने अपना सिर ऊंचा करके कहा, सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय की एक अवांछित प्रतिष्ठा है। ये सुनकर एल्दमहेश को फिर से खून की उल्टी हुई। उसका पूरा शरीर लड़खड़ा गया और वह लगभग बेहोश हो गया। हालांकि इस समय एक बहुत तेज आवाज सुनाई दी। ये साथी ताओवादी हमारे सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय को बहुत अधिक नीची नज़र से देख रहा है। थोड़ी देर बाद काले वस्त्र पहने एक बूढ़ा आदमी आकाश में दिखाई दिया। ये देखकर जयवीर की भौहें कुछ देर के लिए सिकुड़ गईं, लेकिन कुछ ही देर बाद वह ठंडी सांस लेने लगा। मैंने सोचा कि यह कोई विशेषज्ञ होगा, लेकिन ये तो सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय के महान बुजुर्ग ताओवादी हेइटाई हैं। आप शायद यहाँ सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय की गरिमा को बचाने की कोशिश करने आए हैं, है ना? ताओवादी हेइटाई ने सबसे पहले एल्दमहेश को घूरा। उसके दिल में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसे पहले से ही अंदाजा था कि क्या हुआ था। उनका शिष्य महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय के एक शिष्य को युद्ध में पराजित करने में असफल रहा और उसकी जगह घायल हो गया। फिर एक बात से दूसरी बात जुड़ती गई और घटनाएं इस प्रकार घटित हुईं। ये तो पहले छोटी सी बात थी। आखिर इस दुनिया में कौन अपराजित रह सकता है? केवल असफलता से सीखकर ही कोई प्रगति कर सकता है। हालांकि जिस बात ने ताओवादी हेइटाई को बहुत क्रोधित किया वह यह था कि एल्दमहेश का समाधान बहुत जल्दबाजी वाला था। इसके अलावा एल्दमहेश जयवीर को हरा नहीं सका। क्या ये संप्रदाय के लिए अपमान की बात नहीं थी? कुछ देर सोचने के बाद ताओवादी हेइटाई को समझ आ गया कि इस मामले से कैसे निपटा जाए। आखिरकार वे गलत थे। साथ ही ताओवादी जयवीर, चलो इस मामले को यहीं खत्म करते हैं। लेकिन क्या आपको हमें सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय की निंदा करने का कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? क्या मजाक है एल्डर हेइटाई, मैं आपको स्पष्टीकरण क्यों दूं? मैंने पहले भी कहा है, महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय को आपकी या आपके संप्रदाय की जरूरत नहीं है कि वे हमें बताएं कि हमें क्या करना है, और हमें आपको कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। और हाँ, आज का मामला पूरी तरह से तुम्हारे परम दिव्य संप्रदाय का दोष है। अगर तुम इससे नाखुश हो तो सीधे मेरे पास आओ, मैं तुमसे नहीं डरता। अगर मुझे ठीक से याद है तो बहुत समय पहले तुम मेरे बड़े भाई से हार गए थे। अब तुम्हारे शिष्य को मेरे छोटे भाई के शिष्य ने हरा दिया। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि तुम अब भी मुझसे प्रतिष्ठा की बात करने की हिम्मत कैसे कर रहे हो। हा। ताओवादी हेइटाई के आने के बाद भी जयवीर ने उनकी उपेक्षा की, जिससे वहां मौजूद सभी लोग उत्साहित हो गए। हे भगवान, चीफ जयवीर तो कमाल के हैं, वो बहुत दबंग हैं। रमेश वर्मा ने बेशर्मी से कहा। वह तो ये भी सोच रहा था कि भविष्य में जयवीर को कैसे खुश किया जाए ताकि उसे एक और रक्षक मिल जाए। जो लोग सबसे अधिक हैरान थे वे निस्संदेह महान वन्य दिव्य संप्रदाय के लोग थे। क्या आज सूरज पश्चिम से निकला? क्या मार्शल अंकल जयवीर हमेशा से ऐसे ही थे? इस क्षण वे उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। महान वन्य दिव्य संप्रदाय के सदस्य होने के नाते उनमें अपनेपन की भावना और भी प्रबल हो गई। ये सुनकर ताओवादी हेइटाई का चेहरा काला पड़ गया। जयवीर के शब्दों से साफ जाहिर था कि वह उसे कोई इज्जत नहीं देना चाहता था। आज उनकी इज्जत सचमुच आहत हुई थी। जयवीर के उकसावे का सामना करते हुए ताओवादी हेइटाई केवल अपने क्रोध को दबा सका और दांत पीसते हुए बोला, ठीक है,
आज की बात में हमारा नुकसान है। जयवीर, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। भविष्य में तुम्हें आज जो किया है उसका पछतावा जरूर होगा। हमारे सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय को इस तरह अपमानित नहीं किया जाएगा। क्या मजाक है? तो आज मैं तुम्हें बता दूं, मुझे पछतावे शब्द का मतलब भी नहीं पता। बहुत ही तिरस्कारपूर्ण उत्तर के बाद जयवीर ने आगे कहा, दाववादी हीटाई, यदि आप वास्तव में इसे और नहीं रोक सकते तो हम मुकाबला क्यों नहीं करते? विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। तुम्हारा संप्रदाय सिर्फ कनिष्ठों को धमकाना जानता है। क्या परम दिव्य संप्रदाय हमेशा से ऐसा ही रहा है? क्या मजाक है? बिल्कुल बेशर्म, तुम सभी साधकों की गरिमा का अपमान कर रहे हो। ताओवादी हीटाई ऐसा अपमान कैसे सह सकता था? उसके गले में कुछ मीठा सा महसूस हुआ और उसने तुरंत मुंह से खून थूक दिया। धत्तेरी की, ताओवादी हीटाई को पता था कि इस बार वह गलत था। उसने अपने मुंह से खून पोंछा और एल्डर महेश और रेयांश की ओर देखा। चलो वापस चलते हैं। यदि वह यहाँ रुका तो वह और भी अधिक अपमानित होने को तैयार हो जाएगा। मूलतः वह जयवीर को एक अच्छा सबक सिखाना चाहता था, लेकिन ध्यान से सोचने पर भले ही वह जीत जाए, उसे ज्यादा लाभ नहीं होगा। उद्धरण डॉट 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 आखिरकार उसका रुतबा और वरिष्ठता जयवीर से ज्यादा थी। अगर वह जीत जाता तो भी ठीक था, लेकिन अगर वह हार जाता या बराबरी पर आ जाता तो प्रतिष्ठा के मामले में उसकी ही हार होती। यही कारण था कि चाहे वह कितना भी क्रोधित क्यों न हो, उसे सहना ही पड़ता था। जयवीर के शब्दों ने उसके दिल में क्रोध को पूरी तरह से भड़का दिया था, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। रेयांश हार गई थी, फिर एल्डर महेश भी हार गया था। ये वाकई बहुत शर्मनाक था। तुम सचमुच कायर हो? सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय की सेनाओं को जाते हुए देखकर जयवीर ने तिरस्कारपूर्वक के शब्द कहे। यह मामला समाप्त हो गया था और महान वन्य दिव्य संप्रदाय के शिष्य भी इस संकट से बच गए थे। इस समय सुप्रिया ने जयवीर को उलझन भरे भाव से देखा। काफी देर बाद वह बोली, यह मामला आपके कारण सुलझ गया मार्शल अंकल जयवीर। सुप्रिया ने बहुत ईमानदारी से उनका धन्यवाद किया। खुशी भी जल्दी से अपना आभार व्यक्त करने के लिए आगे आईं। हालांकि उसके जवाब से सभी लोग हंस पड़े। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हंसें या रोएं। जयवीर ने कुछ गर्व से कहा, अरे ज्यादा मत सोचो, मुझे तो बस वो परम दिव्य संप्रदाय के साधक पसंद नहीं थे, खासकर वो घिनौना बुरा आदमी जिसने तुम्हें धमकाने की कोशिश की थी। कितना बेशर्म है। डॉट डॉट जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जयवीर मुड़ा और चला गया। ये दृश्य देखकर लोगों के समूह के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि मार्शल अंकल जयवीर ऐसे होंगे। खुशी ने अपने बालों को झटकते हुए बोलना जारी रखा, क्या वो हमारी मदद करने के लिए यहाँ नहीं थे? उन्हें ऐसा दिखावा क्यों करना पड़ रहा है जैसे वो थे ही नहीं? चूंकि जयवीर ने कई शिष्यों को इस संकट से बचाया था, इसलिए उनके बीच उनकी छवि में कुछ परिवर्तन आया। ज्यादातर शिष्य उलझन में थे और समझ नहीं पा रहे थे कि उसने सुप्रिया की मदद क्यों की। जयवीर के दिल में वह खुशी खुशी मदद तो करता, लेकिन कभी इस बात को स्वीकार नहीं करता। इसी कारण से उसे एक कमजोर बहाना मिल गया था। जयवीर के आसपास होने के कारण आसपास के साधकों को महान निर्जन दिव्य संप्रदाय के शिष्यों के साथ उलझने की हिम्मत नहीं हुई। तान्या मेहता को इससे राहत मिली और वह जयवीर के पास गया और झुककर प्रणाम किया। तान्या, मार्शल अंकल जयवीर का अभिवादन करता है। जयवीर ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम्हारी मालकिन कहाँ गई हैं? क्या उन्हें तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए? जयवीर थोड़ा उलझन में था। अगर टीचर निशा वहां मौजूद होता तो उसे अभी इस मामले में दखल देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सिर्फ टीचर निशा ही नहीं, राहुल भी यहाँ क्यों नहीं था? किसी भी मामले में ये वही था जो उसे राहुल को देना था। क्या इसीलिए वह अपना अतीत छुपाती है? डॉट राहुल ने उस समय अपने बेटे को वह विशेष उपचार गोली दी थी जिससे उसका बेटा अपनी चोटों से उबर पाया। अन्यथा ये संभव था कि उसका बेटा ची विचलन से पीड़ित हो जाता। ये सोचकर जयवीर ने मन ही मन कहा, ये तो बस एक छोटा सा उपकार है, मुझे बस इतना ही करना चाहिए। बस जब हम भविष्य में मिलेंगे तो हमारे सारे कर्ज चुका दिए जाएंगे। जयवीर का प्रश्न सुनने के बाद लितान्या ने उत्तर देने से पहले एक क्षण सोचा। मार्शल अंकल जयवीर, मेरी गुरु पहले ही प्राचीन मकबरे में प्रवेश कर चुकी हैं, वह अभी तक वापस नहीं लौटी हैं। ये सुनकर जयवीर दंग रह गया। टीचर निशा प्राचीन मकबरे में क्यों प्रवेश करेगा? क्या कुछ हुआ होगा? वरना टीचर निशा को प्राचीन मकबरे में घुसने की इतनी जल्दी क्यों थी? और हाँ, प्राचीन मकबरा अभी पूरी तरह से खुला नहीं है। अगर वह सावधान नहीं रही तो उसे खतरा हो सकता है। तुमने उसे मनाने की कोशिश क्यों नहीं की? जयवीर ने दुखी होकर कहा। यह सुनकर लितान्या भी चिंतित हो गई। उसने अपना सिर नीचे किया और धीमी आवाज में कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि मार्शल अंकल ये भी स्वर्गभक्षी दिव्य गौरैया का पीछा करने के लिए पहले ही प्रवेश कर चुके हैं। जब मेरी मालकिन को इस बारे में पता चला तो उन्होंने हमें यहीं इंतजार करने को कहा और मार्शल अंकल ये को ढूंढने अंदर चली गईं। क्या? जयवीर का चेहरा अचानक काला पड़ गया और उसने दुखी होकर कहा, क्या वह व्यक्ति अपने जीवन को महत्व नहीं देता? हमारे जाने से पहले वरिष्ठ भाई वीर सिंह ने हमें याद दिलाया कि यदि स्वर्ग को निगलने वाली दिव्य गौरैया का सामना हो तो हमें सहायता के लिए पुकारना चाहिए और सेना में शामिल होना चाहिए। फिर भी वह इतना दुस्साहसी था कि अकेले ही इस काम को अंजाम दे सके। जयवीर का चेहरा उदास हो गया और वह बार बार झिझक रहा था कि अंदर जाकर मदद करे या नहीं। छोड़ो भी,
चूंकि मैं एक बार उसकी मदद कर ही चुका हूं, तो बेहतर है कि मैं आगे बढ़ जाऊं। इस बार उसकी मदद करने के बाद मैं राहुल का कोई और एहसान नहीं मानूंगा। ये सोचकर जयवीर ने तान्या मेहता को निर्देश दिया, तुम लोग यहीं रुको और खबर का इंतजार करो, इधर उधर मत भटकना, चीफ दहाई जल्द ही यहाँ आएंगे। मार्शल अंकल जयवीर, क्या आप किसी और काम में व्यस्त होंगे? तान्या मेहता ने असमंजस में पूछा। ये सुनकर जयवीर ने बहुत दृढ़ता से कहा, मैं भी कब्र में प्रवेश करूंगा। उसके बाद जयवीर प्राचीन मकबरे के प्रवेश द्वार में घुस गया। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस समय प्राचीन मकबरे के अंदर भीषण युद्ध चल रहा था। कुछ किसान पहले से ही एक दिव्य फल के लिए लड़ रहे थे। धिक्कार है, बूढ़े चू, बूढ़े तोंगटियन, पहले आओ, पहले पाओ। मैंने इसे सबसे पहले देखा, क्या तुम सच में इसे मुझसे छीनने वाले हो? जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, एल्डर संजय ने एक भयंकर हमला किया, जिससे चू बाटियन और एल्डर सोनू को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हे, मजाक मत करो। एल्डर सोनू जोर से हंस पड़े और बोले, ये दिव्य फल उसी का है जिसके भाग्य में ये लिखा है। इसे पहली बार देखने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मजाक मत करो। डॉट डॉट डॉट। एल्डर सोनू की उपहास सुनने के बाद एल्डर संजय का चेहरा शर्मिंदगी और क्रोध दोनों से लाल हो गया। सबका ध्यान उस दिव्य फल की ओर गया जो पेड़ पर चमक रहा था। हालांकि ये दिव्य फल अमरता प्रदान करने वाला फल नहीं था, फिर भी यह हजारों सालों से मौजूद था और इसमें अपार जीवन शक्ति थी। यह एक ऐसा खजाना था जिसकी हर किसी को सख्त जरूरत थी। अथर्व ने अपनी सफ़ेद दाढ़ी को सहलाया और हंस दिया। एल्डर संजय, क्या राहुल के साथ पहले हुई लड़ाई में आपकी चोटें ठीक हो गई हैं? अब तुम हम दोनों से लड़ रही हो, पता है। क्या ऐसा इसलिए है कि तुम्हें खुद पर इतना भरोसा है? धिक्कार है, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। सपने देखते रहो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, पुनः भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिससे प्राचीन मकबरे में तूफान मच गया। प्राचीन मकबरे का प्रवेश द्वार अभी अभी खुला था और इसकी रक्षात्मक मोहर के नष्ट हो जाने के कारण धीरे धीरे अधिकाधिक खजाने सामने आने लगे। तभी एक अनमोल कृपाण धीरे धीरे आसमान में दिखाई दी। एक साधक ने उसे देखा और तेजी से दौड़कर उसे अपने थैले में डालने की कोशिश करने लगा। दूसरी दिशा में रक्त सागर के पास लोगों के एक समूह ने रक्त बोधि के अस्तित्व की खोज की। इस समय प्राचीन मकबरे में खजाने की खोज जोरों पर थी। अधिक से अधिक साधक प्राचीन मकबरे में घुस आए और ज्यादातर कुशल विशेषज्ञ दौड़कर वहां पहुंच गए। डॉट डॉट। हर जगह लड़ाइयां छिड़ गईं, लेकिन एल्डर संजय से जुड़ी लड़ाई सबसे भयंकर थी और उसने सबसे अधिक हंगामा मचाया। जब लड़ाई अभी भी चल रही थी, एक सुंदर आकृति वाली महिला रक्तलाल समुद्र पर पहुंची। ये डोमेन की शक्ति है। टीचर निशा अभी अभी आया था, लेकिन उसने पहले ही इस क्षेत्र की शक्ति को महसूस कर लिया था। ये स्पष्ट था कि वह जिस क्षेत्र में थी वह रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र विशेषज्ञों के लिए था। तभी उसकी नज़र 3 बूढ़ों पर पड़ी जो कुछ ही दूरी पर भीषण युद्ध में लगे हुए थे। उनका लक्ष्य दिव्य फल था। हालांकि एक पल सोचने के बाद टीचर निशा ने इसमें शामिल होने का फैसला नहीं किया। आखिरकार अपनी ताकत के साथ वह उन तीनों का मुकाबला नहीं कर सकती थी। अब सबसे ज़रूरी काम था पहले राहुल को ढूंढना। अगर किस्मत अच्छी रही तो उसे और भी खजाने मिल जाएंगे। हालांकि सिर्फ इसलिए कि उसने दूसरों को उकसाया नहीं, इसका मतलब यह नहीं था कि दूसरे उसे उकसाएंगे नहीं। 3 बूढ़े व्यक्ति जो अभी भी लड़ रहे थे, उन्होंने उसी समय अपने हमले रोक दिए जब उन्होंने अन्य साधकों को आते देखा। जब उन्होंने देखा कि यह टीचर निशा है, तो एल्डर सोनू ने कहा, मैं सोच रहा था कि यह कौन है। ये साथी ताओवादी टीचर निशा निकला। जब तक यह एल्डर संजय का कोई मददगार नहीं है, तब तक कोई बात नहीं। धिक्कार है, महान वन्य दिव्य संप्रदाय। डॉट डॉट। क्या इसीलिए वह अपना अतीत छुपाती है? डॉट। एल्डर संजय का चेहरा पहले ही काला पड़ चुका था। वह यूलन को घृणा से भरी आंखों से घूर रहा था। अगर राहुल न होता तो वह अब इतनी निष्क्रिय स्थिति में कैसे होता? टीचर निशा को भी अब तक एल्डर संजय के बुरे इरादों का अंदाजा हो गया था। उसके चेहरे पर गंभीरता तो थी, लेकिन साथ ही वह शक से भी भरी हुई थी। ये बुढ़ा मुझे इतनी बुरी नज़र से क्यों देख रहा है? क्या हो सकता है कि मैंने पहले भी उसे नाराज किया हो? यद्यपि वह संदेह से भरी हुई थी, फिर भी टीचर निशा ने अपना बचाव बनाए रखा। उसी समय वह एल्डर सोनू की ओर मुड़ी और पूछा, साथी ताओवादी टोंगटियन, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्या आपने इस प्राचीन मकबरे में राहुल के बारे में कोई खबर सुनी है? ये सुनकर एल्डर सोनू और अथर्व ने एक दूसरे को देखा, फिर हाथ हिलाकर जवाब दिया, नहीं, हमने नहीं किया है। हम कब्र में तब गए जब वह अभी अभी खुली थी। उस समय वहाँ बहुत ज़्यादा लोग थे, इसलिए हमें नहीं पता कि वह कहाँ गया। मैं आपको केवल इतना बता सकता हूँ कि जब हम यहाँ पहुँचे तो हमें समुद्र में एक शार्क का खून से सना शव मिला। अगर हम गलत नहीं हैं तो उस शार्क को संभवतः राहुल ने ही मारा था। ये सुनकर टीचर निशा ने एक पल के लिए इस विषय पर विचार किया। उसकी नज़र रक्तलाल समुद्र पर पड़ी, लेकिन उसे कुछ न मिलने पर निराशा हुई। हाँ, तुम राहुल के बारे में पूछ रहे हो। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बहुत संभावना है कि वह पहले ही मर चुका होगा। इस समय एल्डर संजय ने ठंडी आवाज में बोलना जारी रखा। वह इस मकबरे में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति था। कुछ दिन हो गए हैं, अभी तक किसी ने उसे नहीं देखा है। मुझे यकीन है कि वह पहले ही मर चुका है। ये सुनकर टीचर निशा की भौहें तन गईं। अब उसे अंदाजा हो गया था कि यह बूढ़ा आदमी उस पर इतनी गहरी मार डालने की नीयत क्यों रख रहा था।
राहुल और इस बूढ़े के बीच शायद कोई दुश्मनी थी। हालांकि ये जानकर उसे बहुत बुरा भी लगा। इस बूढ़े आदमी की ताकत देखकर वह समझ गई कि उसके और राहुल के बीच की दूरी बढ़ती ही जा रही थी। राहुल की ताकत बहुत तेजी से बढ़ी थी। अगर बात सचमुच ऐसी हो गई तो क्या वह और राहुल वास्तव में रिश्ता बनाए रख पाएंगे? जितना ज्यादा वह इस बारे में सोचती उतनी ही उलझन में पड़ती जाती। फिर उसने अपनी नज़र एल्डर संजय की ओर घुमाई। तुम्हें राहुल की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम शायद उससे पहले ही मर जाओगे। टीचर निशा ने एल्डर संजय को घूरा और बिना किसी विनम्रता के उन्हें डांटा। छोटी बच्ची, तुम नहीं जानती कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। एल्डर संजय इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने टीचर निशा पर हमला बोल दिया। हालांकि टीचर निशा जरा भी नहीं डरी। दरअसल उसने पहले ही युद्ध की मुद्रा बना ली थी और एल्डर संजय के हमले का इंतजार कर रही थी। इस समय एल्डर सोनू उन दोनों के बीच में आ खड़ा हुआ और उसने एल्डर संजय को हथेली से हल्के से वार करके पीछे धकेल दिया। फिर वह मुड़ा और टीचर निशा से कहा, साथी ताओवादी टीचर निशा, यदि आप वास्तव में राहुल को ढूंढना चाहते हैं तो पश्चिम की ओर चलें। अगर मैं गलत नहीं हूं तो राहुल कहीं न कहीं उसी दिशा में होगा। एल्डर सोनू का अनुमान निराधार नहीं था। आखिरकार शार्क का शव रक्त लाल समुद्र के पश्चिमी क्षेत्र में पाया गया था और उसे मारने वाला एकमात्र व्यक्ति राहुल ही था। टीचर निशा सलाह के लिए बहुत आभारी था। बहुत बहुत धन्यवाद साथी ताओवादी तोमतीन, मैं उसे ढूंढने के लिए पश्चिम की ओर जाऊंगा। तुम लोग लड़ाई जारी रख सकते हो। डॉट 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 वैसे भी वह सिर्फ राहुल को ढूंढने के लिए ही उस प्राचीन मकबरे में गई थी। यहाँ के खजानों के लिए लड़ने का उसका कोई इरादा नहीं था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, टीचर निशा उस दिशा में तेजी से चली गई जिस ओर एल्डर सोनू ने उसे इशारा किया था। थोड़ी देर बाद उसे शार्क का शव मिला। इससे एल्डर सोनू की बात पुख्ता हो गई, इसलिए उसने अपनी खोज जारी रखी। इस समय राहुल अभी भी गुफा में था, पूरी तरह से साधना में डूबा हुआ। इस गुफा में समय का प्रवाह बाहरी दुनिया से अलग था। बाहर के 3 दिन गुफा के अंदर के 30 दिनों के बराबर थे। इन 30 दिनों की निरंतर साधना के दौरान उनके पूरे शरीर में जबरदस्त परिवर्तन हुए। एक के बाद एक उनके शरीर के चारों ओर प्रकाश की सुनहरी धाराएं बहने लगीं। यदि वह इसे तोड़ सके तो उसका शरीर लगभग अमर हो जाएगा। भले ही उसे गंभीर चोटें लगी हों, वह आसानी से ठीक हो सकता है। मैं अपना सब कुछ झोंक दूंगा। आखिरी प्रयास का समय आ गया है। 30 दिनों की निरंतर साधना के बाद राहुल अधिक से अधिक उत्साहित हो गया था, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में परिवर्तन आया है। इतना ही नहीं, उसकी ताकत भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसे फिर से आगे बढ़ने में शायद ज्यादा समय नहीं लगेगा। उनकी आध्यात्मिक शक्ति की लहरें साधना क्षेत्र की बाधा पर बमबारी कर रही थीं। फिर कुछ ही क्षणों बाद राहुल ने महसूस किया कि एक शक्तिशाली बल उसके शरीर में भर गया है। डॉट डॉट अरे बाप रे, ये कमाल का है। इस क्षण राहुल को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर की बेड़ियां अचानक खुल गई हों। उसका पूरा शरीर शिथिल और आरामदायक महसूस कर रहा था। बैंग 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 विस्फोटों की एक श्रृंखला के साथ राहुल का वस्त्र टुकड़ों में फट गया और बिखर गया, जिससे उसकी मांसपेशियां उजागर हो गईं जो सुनहरी चमक रही थीं। उसके दिव्य झरने में अभी भी आध्यात्मिक शक्ति की लहरें बह रही थीं और राहुल के सिर के ऊपर एक आध्यात्मिक ऊर्जा भंवर बन गया। अगले ही पल वह फिर से राहुल के शरीर में घुस गया। इस अत्यंत विशाल बल को महसूस करने के बाद आध्यात्मिक ऊर्जा के उसके शरीर में प्रवेश करते ही राहुल का पूरा शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा। गुफा मूलतः घनी आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई थी, लेकिन उसके सिर के ऊपर भंवर के कारण ये सारी ऊर्जा राहुल की ओर खींच गई और उसके शरीर में भर गई। इस बिंदु पर राहुल को सर्वोच्च क्षेत्र में प्रवेश करते हुए माना जा सकता था। एकमात्र समस्या ये थी कि वह जिस क्षेत्र में था वह रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र विशेषज्ञों के लिए था। यदि वह लापरवाही से अपनी ताकत प्रकट कर देता तो संभवतः उसे टेलीपोर्ट कर दिया जाता। इस समय राहुल संतोष से अपने शरीर का निरीक्षण कर रहा था। जब उसने देखा कि उसका वस्त्र टुकड़े टुकड़े हो गया है तो उसे बहुत अफसोस हुआ। मैंने इसे सिर्फ 2 दिन पहना था और यह यूं ही चला गया। कितने अफसोस की बात है, ये पैसों की बर्बादी है। सौभाग्य से मैं अच्छी तरह तैयार थी और बाहर जाते समय अपने साथ कुछ और कपड़े भी ले आई, वरना मुझे डर है कि नंगी होकर उड़ने से मेरी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। डॉट 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 अपने कपड़े बदलने के बाद राहुल ने एक बार फिर अपनी शक्ति की जांच की और उसका आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया। यदि स्वर्गभक्षी दिव्य गौरैया अब उसके सामने आने का साहस करे तो वह अवश्य ही उसे बलपूर्वक दबा सकेगा। जैसे ही राहुल उत्साहित हो रहा था, उसने जिस गुफा का प्रवेश द्वार बंद कर रखा था वह अचानक हिंसक रूप से कांपने लगा, मानो कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। ये देखकर राहुल अपनी भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि जब उसे एहसास हुआ कि वह व्यक्ति टीचर निशा था तो वह अचानक बुरी तरह हंस पड़ा। उसने तुरंत अपनी आभा छिपा ली और खुद को छिपा लिया। जब तक वह अपनी आभा को छुपाता रहेगा, टीचर निशा उसे ढूंढ नहीं पाएगी, चाहे उसकी आध्यात्मिक भावना कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो। जब वह अंदर आई तो वह खुद को कोसने से नहीं रोक सकी। ये बदबूदार राहुल कहाँ छिपा है? मैंने उसे यहाँ तक ढूंढा, फिर अचानक गायब हो गया। टीचर निशा काफी निराश था। वह राहुल के निशानों का पीछा कर रही थी, लेकिन जैसे ही वह उसे ढूंढने वाली थी उसे पता चला कि वह उसका पता खो चुकी है।
अगर वह कहती कि वह नाराज नहीं है तो ये झूठ होगा। हालांकि जब उसने चारों ओर देखा तो उसे एहसास हुआ कि इस स्थान पर समय प्रवाह संरचना थी और यहाँ तक कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा स्रोत भी था जो सूख गया था। हे भगवान, ये वास्तव में एक समय प्रवाह संरचना है। टीचर निशा पूरी तरह से दंग रह गया। ये साधना के लिए एक दुर्लभ स्वर्ग था। चलते चलते वह उस स्थान पर पहुंची जहां राहुल गहन विचार में डूबा हुआ साधना कर रहा था। गुफा के अंदर इतनी शांति थी कि पानी की एक बूंद भी सुनाई दे रही थी। इस पल अरे अचानक हुई आवाज से टीचर निशा सदमे से उछल पड़ा। क्या आपके दिमाग में कुछ गड़बड़ है? टीचर निशा इस समय सदमे और भय की स्थिति में थी और यहाँ तक कि उसके पैर भी कांपने लगे थे। ये दृश्य देखकर राहुल हंस पड़ा। उसे अपने आप पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। उसे अचानक अपनी बड़ी बहन को डराने का यह आइडिया सूझा। उसने सोचा भी नहीं था कि यह इतना कारगर होगा कि उसका चेहरा भी डर से पीला पड़ जाएगा। हालांकि टीचर निशा की आंखों से आंसू बह रहे थे, फिर भी उसे जरा भी परवाह नहीं थी। इसके बजाय वह बेसुध होकर हंस पड़ा। तुम बदमाश, तुम तो सचमुच बहुत जोर से हंसे। टीचर निशा को अफसोस हुआ। उसे राहुल की सुरक्षा की चिंता नहीं करनी चाहिए थी और न ही उसकी तलाश करनी चाहिए थी। हालांकि उसे राहुल मिल गया था, लेकिन वह बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वह स्पष्ट रूप से गुस्से में था। कुछ ही क्षणों बाद टीचर निशा ने अपनी मुट्ठी उठाई और राहुल पर मुक्का मारा। प्रश्नवाचक चिन्ह। हालांकि कोई भी इसे कैसे भी देखे, वे दोनों एक युवा जोड़े की तरह खेल रहे थे। राहुल भी समझ गया कि उसने अभी अभी टीचर निशा को डरा दिया था, इसलिए उसने उसे टाला नहीं। वह आज्ञाकारी भाव से वहीं खड़ा रहा और टीचर निशा को उसे कुछ बार मारने दिया। थोड़ी देर बाद टीचर निशा अंततः ठीक हो गई, लेकिन वह अभी भी बहुत गुस्से में दिख रही थी। राहुल ने टीचर निशा की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, वरिष्ठ बहन टीचर निशा, आप यहाँ क्यों आईं? बेटे, पूछने की जरूरत भी है क्या? तुम बिना बताए स्वर्गभक्षी दिव्य गौरैया के पीछे पीछे इस प्राचीन मकबरे में आ गए। जरा भी डर नहीं लगता? टीचर निशा की बातें सुनकर उसने आंखों में एक धूर्तता भरी नजर डालते हुए अपना मुंह टीचर निशा के कान के पास ले गया। एक सांस फूंकने के बाद उसने चिढ़ाते हुए पूछा, क्या सीनियर सिस्टर टीचर निशा मेरी सुरक्षा को लेकर चिंतित थीं? दफा हो जाओ, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं। मैं यूं ही यहाँ आ गया और मुझे ये जगह अनोखी लगी, इसलिए मैं अंदर चला आया। टीचर निशा ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। हालांकि उसका लाल चेहरा पहले ही उसे धोखा दे चुका था। हालांकि इस समय राहुल ने जानबूझकर नाटक किया और कहा, ये तो बहुत निराशाजनक है। मैंने सोचा था कि सीनियर सिस्टर टीचर निशा मेरी सुरक्षा को लेकर चिंतित होंगी, लेकिन पता चला कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा सोच रही थी। नहीं। राहुल की उदास अभिव्यक्ति को देखने के बाद टीचर निशा घबरा गई। उसे डर था कि वह उसे गलत समझ लेगा। चाहे जो भी हो, वह वास्तव में राहुल के बारे में चिंतित थी और इस जगह को खोजने के लिए यहाँ तक आई थी। हालांकि जैसे ही वह सब कुछ कबूल करने वाली थी, उसने अचानक राहुल की चालाक आंखों पर ध्यान दिया और तुरंत समझ गई कि राहुल उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। तुम छोटे छोकरे। टीचर निशा का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। राहुल नाम का ये बदमाश बार बार उसके साथ खेलता रहा। आखिरकार वही बहुत भावुक हो गई। ये सोचकर टीचर निशा खुद को रोक नहीं सकी और फिर से राहुल पर अपनी मुट्ठी लहराई। हालांकि टीचर निशा ने अपना संतुलन खो दिया और उसकी ओर गिर पड़ी। राहुल ने पीछे नहीं हटते हुए तुरंत टीचर निशा को अपनी बाहों में जकड़ लिया। आखिरकार ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, इसलिए उसे इसे संजोकर रखना था। इस समय राहुल उसके शरीर की मोहक खुशबू सूंघ सकता था। हालांकि जब उसने अपना सिर नीचे किया तो उसे और भी अजीब दृश्य दिखाई दिया और वह अपनी नज़रें उससे हटा नहीं सका। ऐसे विचित्र दृश्य को कौन मना कर सकेगा? इस समय टीचर निशा अपनी धड़कन साफ सुन सकती थी। वह घबरा गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। राहुल के आलिंगन ने उसे बहुत गर्मजोशी और सुरक्षा का एहसास दिलाया। यही वजह थी कि वो राहुल को दूर धकेलने से हिचकिचा रही थी। हालांकि उसे पता था कि राहुल इस समय उसका फायदा उठा रहा है। ये बदबूदार बच्चा, टीचर निशा बुदबुदाया। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसकी हालत क्या हो रही है। उसका दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? टीचर निशा, अरे टीचर निशा, तुम सच में बेकार हो। तुमने इतने लंबे समय तक व्यर्थ ही साधना की है। इतनी छोटी सी बात पर तुम अपनी धड़कन भी नियंत्रित नहीं कर सकते। क्या इसीलिए वह अपना अतीत छुपाती है? हालांकि जब टीचर निशा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण की कमी से घृणा कर रही थी, तो उसने एक बार फिर राहुल की नज़रों का सामना किया और उसका दिल फिर से नियंत्रण से बाहर हो गया। काफ़ी देर के बाद टीचर निशा अंततः राहुल के आलिंगन से मुक्त हो गई और शांत हो गई। उसने शांत होने का नाटक किया और अपना गला गीला किया, लेकिन जैसे ही वह बोलने वाली थी, राहुल ने उसे बीच में ही रोक दिया। मैं पूछती हूँ, सीनियर सिस्टर टीचर निशा, आपके शरीर से इतनी खुशबू क्यों आती है? क्या आप मसाले खाकर बड़ी हुई हैं? ये वाकई बहुत ही मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। सीनियर सिस्टर निशा, आइए और मुझे इसे फिर से सूंघने दीजिए। भाड़ में जाओ। टीचर निशा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके चेहरे पर आग का गोला जल रहा हो और उसकी भावनाएं जो अंततः शांत हो गई थीं, एक बार फिर उथल पुथल में थीं। हे, राहुल जोर से हंसा। उसे मनोरंजन का एक नया जरिया मिल गया था। शायद भविष्य में वह टीचर निशा के पास जाकर उसे चिढ़ाएगा।
टीचर निशा पहले से ही गुस्से में अपने दांत पीस रही थी, लेकिन फिर भी राहुल की बातें सुनने के बाद अंदर से थोड़ा उत्साहित महसूस कर रही थी। कम से कम ऐसा लग रहा था कि वह उस तरह से उसके लिए आकर्षक थी। हालांकि वो तो अलग बात थी, ये बदबूदार बच्चा बहुत परेशान करने वाला था। थोड़ी देर हंसने के बाद राहुल अंततः शांत हो गया और विषय पर वापस आ गया। ठीक है, बड़ी बहन, मैं अब आपको तंग नहीं करूंगी। मुझे लगता है कि सीनियर सिस्टर ने इस गुफा की असाधारण प्रकृति को पहले ही देख लिया होगा, है ना? क्या आप यहाँ कुछ समय के लिए साधना करना चाहेंगी? ये सुनकर टीचर निशा दंग रह गई। दरअसल उसे पहले ही पता चल गया था कि यह जगह साधारण नहीं है, लेकिन उसने यहाँ खेती करने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। टीचर निशा अभी कुछ समय पहले ही रहस्यवादी प्रभु के लोक में पहुंची थी। अगर वह इस गुफा में साधना करती तो निस्संदेह उसे बहुत प्रगति होती। हालांकि प्राचीन मकबरे में मौजूद अनेक खजानों की तुलना में यहाँ खेती जारी रखने का मूल्य नगण्य था। ऐसा न करना ही बेहतर है। यहाँ बहुत सारे खजाने हैं, इसलिए उन्हें हथियाने के लिए बाहर ज्यादा समय बिताना बेहतर है। जब मैं तुम्हें ढूंढने आया तो मैंने एल्डर सोनू, अथर्व और एल्डर संजय को एक दिव्य फल के लिए लड़ते देखा। ये शब्द सुनकर राहुल दंग रह गया। एल्डर संजय भी प्राचीन कब्र में प्रवेश कर गए हैं। हे। इस समय राहुल हंसा और फिर से टीचर निशा के कान के पास झुककर बोला, बहन टीचर निशा, क्या तुम्हें वह दिव्य फल चाहिए? अगर तुम चाहो तो मैं उसे छीनने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर टीचर निशा थोड़ा उत्साहित हुई। क्या ये यीशुआन का उसके प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका था? ये पहली बार था जब उसने उसे कुछ देने की पेशकश की थी। हालांकि एक पल गंभीरता से सोचने के बाद टीचर निशा ने हाथ हिलाया और कहा, चलो इसे भूल जाते हैं। वह दिव्य फल मेरे लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है, इसलिए तुम्हें उस पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए यह एक छोटा सा मामला है जिसके लिए ज्यादा प्रयास की आवश्यकता नहीं है। राहुल के चेहरे पर अहंकार भरा भाव था जब उसने ये कहा, और फिर उसने तुरंत आगे कहा, इसके अलावा मेरे पास बहुत ऊर्जा है। आपको इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इस मामले में थोड़ी ऊर्जा बर्बाद कर दूंगा। ये शब्द सुनकर टीचर निशा क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन फिर बहुत गंभीर होकर बोली, तुम्हें अपनी ताकत का सही जगह इस्तेमाल करना होगा, समझे? प्रश्नवाचक चिन्ह। सही जगह। ओह, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं। राहुल ने सीनियर सिस्टर टीचर निशा को सिर से पैर तक गौर से देखा और कहा, यह भी ठीक है। मैं सिस्टर टीचर निशा के आदेशों का पालन करूंगी। मेरी शक्ति का सही जगह पर इस्तेमाल होना चाहिए। हे। ये सुनकर टीचर निशा को शक हुआ। उसे राहुल की बातों का मतलब अलग क्यों लगा? हालांकि उसने इसे दिल पर नहीं लिया। इसके बजाय वह राहुल के पीछे पीछे गुफा में आगे बढ़ने लगी। बहन टीचर निशा, ये गुफा अत्यंत सघन आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई है। मैंने शुरू में सोचा था कि यह किसी दिव्य झरने के कारण है, लेकिन जब मैंने झरने की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया तो मुझे एहसास हुआ कि आध्यात्मिक ऊर्जा झरने से नहीं आई थी। इस तरह इस गुफा में अन्य खजाने भी होने चाहिए। ये सुनकर टीचर निशा ने भी अपनी सहमति व्यक्त की और राहुल का अनुसरण किया। अचानक प्रकाश की एक ठंडी किरण चमक उठी। सावधान बच्चों। एक क्षण में एक छेद से प्रकाश की कुछ ठंडी किरणें निकली, जिससे टीचर निशा डर गई। उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति जुटाकर हमले को रोक दिया। फिर अप्रत्याशित रूप से राहुल ने लापरवाही से अपनी हथेली को कुछ बार लहराया और सभी हमलों को रोक दिया। टीचर निशा स्पष्ट रूप से राहुल के शरीर से निकलती सर्वोच्च शक्ति को महसूस कर सकती थी और उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। अरे बाप रे! क्या ऐसा हो सकता है कि राहुल पहले ही सर्वोच्च क्षेत्र तक पहुंच चुका हो? यद्यपि ये जान ने अभी अभी जितनी शक्ति का प्रयोग किया था वह अभी भी रहस्यवादी प्रभु के दायरे की सीमाओं के भीतर थी, फिर भी उसने जो दबाव महसूस किया वह सर्वोच्च शक्ति जैसा था। इस समय टीचर निशा ने देखा कि राहुल के शरीर के चारों ओर एक विशेष आभा थी जो रहस्यमय और अथाह थी। इस स्तर को प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए इसमें कोई संदेह नहीं था कि राहुल सर्वोच्च क्षेत्र तक पहुंच गया था और उसने अपने शरीर को भी कठोर बना लिया था। टीचर निशा का सदमा अवर्णनीय था। अभी कुछ ही दिन हुए थे, फिर भी इतने समय में राहुल फिर से आगे बढ़ गया था। प्रमुख रघुवीर के निधन के बाद से महान वन्य क्षेत्र दिव्य संप्रदाय में कोई सर्वोच्च क्षेत्र विशेषज्ञ नहीं हुआ था। राहुल के इस क्षेत्र में पहुंचने के बाद उसकी स्थिति अतीत के बराबर नहीं रह गई थी। पूर्वी महाद्वीप में चाहे कोई भी हो, अगर उन्हें कोई सर्वोच्च क्षेत्र विशेषज्ञ मिलता तो वे सभी सम्मान दिखाने के लिए घुटने टेक देते थे। यहाँ तक कि राजपरिवार भी ऐसा करता था। बहन टीचर निशा, आपको क्या हुआ है? जब राहुल ने उन हमलों से निपटना खत्म किया तो उसने टीचर निशा की हालत देखी। वह स्तब्ध थी और हिल भी नहीं रही थी, इसलिए उसने चिंता में पड़कर पूछताछ की। राहुल का प्रश्न सुनने के बाद टीचर निशा अंततः अपने होश में आया, लेकिन उसने मामले की जांच नहीं की। ओह, कुछ नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस जगह पर एक निश्चित स्तर का खतरा छिपा है, इसलिए मेरे पीछे पीछे चलो। चल दर। फिर राहुल आत्मविश्वास से गुफा में और अंदर चला गया। जब टीचर निशा ने यह सुना तो उसे उसकी चिंता से राहत मिली। ऐसा हमेशा लगता था कि राहुल की कोमलता और चिंता सिर्फ उसके 2 शिष्यों ने ही महसूस की थी। किसी और को ऐसा करने का मौका कभी नहीं मिला था। अब उस मंडली में शामिल होना अच्छा लग रहा है। जैसे ही वे दोनों अंदर गए, वे एक और गुफा के सामने पहुंचे।
गुफा के सामने एक काली मकड़ी थी जिसके कांटे जहरीले थे। मकड़ी उन दोनों के आने से बहुत गुस्से में लग रही थी। वह पहले से ही चुपके से शक्ति इकट्ठा कर रही थी और हमले की तैयारी कर रही थी। यह मकड़ी रहस्यवादी प्रभु के राज्य के शिखर पर पहुंच चुकी थी। इसने ही पहले उन पर हमला किया था। ये वास्तव में एक काली मकड़ी है। इस विशाल मकड़ी को देखते ही टीचर निशा का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और उसने अपने शरीर की सारी आध्यात्मिक शक्ति जुटा ली। जब उसने मुड़कर राहुल की ओर देखा तो उसने पाया कि वह बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं था। इसके बजाय वह काले मकड़ी के नीचे एक पौधे को घूर रहा था। ... क्या ये पौधा चिलियार्ड गोल्ड बेल का अंकुर हो सकता है? राहुल दंग रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि काली मकड़ी चिलियार्ड गोल्ड बेल के अंकुर की रखवाली कर रही होगी। जब टीचर निशा ने उसकी निगाह का अनुसरण किया और उसे देखा तो वह दंग रह गई। चिलियार्ड स्वर्ण बेल एक स्वर्गीय खजाना था और इसके अस्तित्व की तुलना कुछ दिव्य फलों से भी की जा सकती थी। हे, ये तो कमाल है। भाग्य के देवता सचमुच हम पर मेहरबान हैं। हम इस जगह पर चिलियार्ड गोल्ड बेल का एक पौधा ढूंढने में कामयाब रहे, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। चिलियार्ड गोल्ड बेल को एक दुर्लभ स्वर्गीय खजाना माना जा सकता है। इसमें न केवल अत्यंत सघन जीवन शक्ति होती है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवनकाल को भी बढ़ा सकती है और साधना की गति को भी बढ़ा सकती है। यद्यपि इसका प्रभाव जीवन के अमृत के समान स्वर्ग विरोधी नहीं था, फिर भी चिलियार्ड स्वर्ण बेल स्वर्ग विरोधी खजाना थी। जब टीचर निशा ने देखा कि राहुल चिलियार्ड गोल्ड बेल के अंकुर पर ध्यान केंद्रित कर रहा था तो उसने जान लिया कि राहुल बहुत आश्वस्त था। राहुल की सर्वोच्च क्षेत्र साधना को देखते हुए काली मकड़ी कोई बाधा नहीं होगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। राहुल के बुरे इरादों को भांपते ही काली मकड़ी ने तुरंत अपने नुकीले दांत दिखा दिए और अपने पंजे लहराते हुए फुफकारने जैसी आवाजें निकालने लगी। उसे यह चिलियार्ड गोल्ड बेल का पौधा बहुत पसंद आया था और उसने इसके परिपक्व होने का काफी समय तक इंतजार किया था ताकि वह इसे खा सके। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई अचानक आकर उसे चुराने की कोशिश करेगा। वह ऐसा कैसे होने दे सकता था? एक भयंकर युद्ध अवश्यंभावी था। छोटे भाई राहुल, तुम्हें सावधान रहना होगा। काली मकड़ियां बहुत जहरीली होती हैं। अगर तुम सावधान नहीं रहे तो तुम उसके जाल में फंस सकते हो। ये बहुत तेज चलता है और इसका जाल आपकी गतिविधियों को बाधित कर सकता है। लापरवाही न करें। टीचर निशा की बातें सुनकर राहुल मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, काली मकड़ी मुझे कोई परेशानी नहीं दे पाएगी। राहुल का खुद पर विश्वास पहले कभी इतना अधिक नहीं था। हर कोई उनके शानदार प्रदर्शन को देख रहा था। ... उसकी नजरें काली मकड़ी के नीचे चिलियार्ड गोल्ड बेल के अंकुर पर टिकी थीं और उसने तुरंत कार्रवाई की। राहुल को हमला करते देख काली मकड़ी ने तुरंत अपने हमले से जवाब दिया, चिपचिपे धागे छोड़ते हुए राहुल की गतिविधियों को सीमित करने की कोशिश की। उसे आश्चर्य हुआ जब राहुल ने केवल अपनी हथेली को धीरे से हिलाया और मकड़ी के धागों को रोककर उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। यद्यपि वह प्राचीन मकबरे के अंदर रहते हुए अपनी शक्ति को रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र के शिखर तक ही सीमित रख रहा था, फिर भी यह इस काले मकड़ी को हराने के लिए पर्याप्त से अधिक था। काली मकड़ी के धागों से निपटने के बाद राहुल अचानक हवा में तैरने लगा। अपने हाथ को तलवार की तरह इस्तेमाल करते हुए उसने काली मकड़ी पर तलवार की एक भयानक किरण छोड़ी। पुची! एक धीमी सी आवाज गूंजी और काली मकड़ी दर्द से चीख पड़ी। अब उसे पता चल गया था कि राहुल कितना भयानक है और समझ गई थी कि वह उसे हरा नहीं सकती। उसने राहुल को धीमा करने के लिए घने सफ़ेद धागे उगल दिए। ये देखकर कि राहुल इन सफ़ेद धागों से निपटने में व्यस्त था, काले मकड़ी ने तुरंत अवसर का फायदा उठाया और गुफा के दूसरी तरफ से भाग निकला। राहुल ने उसका पीछा नहीं किया और उसे भागने दिया। किसी भी हालत में वह सिर्फ इस चिलियार्ड गोल्ड बेल के पौधे को पाना चाहता था। इसे भागने देने से उसे इससे निपटने की परेशानी से छुटकारा मिल जाता। उसके जाने के बाद राहुल खिलखिलाकर मुस्कुराया। उसने गुफा में मकड़ी के जाले काटे और उन्हें साफ किया, फिर चिलियार्ड की सुनहरी बेल के अंकुर के पास गया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को उसके चारों ओर लपेट दिया। फिर उसने उसे ध्यान से अपने भंडारण स्थान में रख दिया। इस बहुमूल्य चिलियार्ड सोने की बेल को प्राप्त करने के लिए बधाई, जूनियर भाई राहुल, टीचर निशा ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि उसे भी यह चिलियार्ड गोल्ड बेल का पौधा बहुत पसंद था, लेकिन राहुल ने ही इसके लिए मेहनत की थी। खैर, काली मकड़ी उससे ज्यादा ताकतवर थी। अगर राहुल यहाँ ना होती तो वह खतरे में पड़ जाती। ... राहुल बस जानबूझकर मुस्कुराया। कुछ ही देर बाद वह मुस्कुराते हुए टीचर निशा की ओर देखने लगा और बोला, वरिष्ठ बहन टीचर निशा, ये चिलियार्ड गोल्ड बेल का पौधा मेरे लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि इसे आपको दे देना बेहतर होगा। टीचर निशा इतनी सदमे में थी कि उसकी सांसें थम सी गईं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने क्या सुना है। क्या राहुल वास्तव में ऐसा कीमती स्वर्गीय खजाना नहीं चाहता था? वह उसे यह क्यों दे रहा था? टीचर निशा का दिमाग पहले ही भटकने लगा था। उसकी राय में राहुल की उदारता केवल उसके 2 शिष्यों तक ही सीमित थी, इसलिए यह पूरी तरह से अप्रत्याशित था। हालांकि ये चिलियार्ड गोल्ड बेल का पौधा बहुत कीमती था, इसलिए वह इसे कैसे स्वीकार कर सकती थी? आखिरकार वह राहुल की शिष्या नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा वे एक ही संप्रदाय से थे। उसे सचमुच इस चिलियार्ड गोल्ड वाइन का आनंद लेने का सौभाग्य नहीं मिला था। ये सोचकर उसने हाथ हिलाकर कहा, कनिष्ठ भाई राहुल, ये चिलियार्ड गोल्ड बेल का पौधा सचमुच बहुत कीमती है। मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकती हूँ?
आपको इसे अपने पास ही रखना चाहिए। हैरानी की बात यह है कि टीचर निशा के मना करने पर राहुल ने सीधे चेहरे से कहा, वरिष्ठ बहन टीचर निशा, हम दोनों एक ही संप्रदाय से हैं और आप मेरी बड़ी बहन हैं। आप इतनी दूरी क्यों बना रही हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि आपके दिल में हमारे बीच का रिश्ता एक साधारण रिश्ता ही हो? राहुल की उदास अभिव्यक्ति को देखने के बाद टीचर निशा अचानक घबरा गया और जल्दी से बोला, जूनियर भाई कृपया ऐसा मत सोचो। उसने इस बारे में कभी इस तरह से नहीं सोचा था, लेकिन जब उसने सोचा कि उसने अभी क्या कहा था तो ऐसा लगा कि वह वास्तव में राहुल से दूर जाने की कोशिश कर रही थी। अगर यह वैसा नहीं है जैसा मैंने कहा तो फिर आपने अभी अंकुर को स्वीकार क्यों नहीं किया? राहुल ने अपनी हंसी रोक ली और टीचर निशा को घूरने लगा, जिससे वह चिंतित हो गई। इस समय टीचर निशा बहुत भावुक हो गई थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि राहुल के दिल में उसकी इतनी अहमियत होगी। एक लंबे आंतरिक संघर्ष के बाद टीचर निशा केवल राहुल को देख सकता था और कह सकता था, ये चिलियार्ड सोने की बेल वास्तव में मुझे देने के लिए बहुत मूल्यवान है। छोटे भाई, आपको मुझे इतना कीमती खजाना देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सचमुच मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप कुछ साधारण सा चुन सकते हैं। बकवास, मैं तुम्हें साधारण चीज़ कैसे दे सकता हूँ? ये चिलियार्ड गोल्ड बेल तुम्हारे लिए एकदम सही है, राहुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसके शब्दों की कोमलता ने टीचर निशा को अनजाने में ही सिहरन में डाल दिया था। ओह, क्या वह पहले ही स्थानांतरित हो चुकी थी? विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये छोटा बदमाश, क्या वह जानता था कि वह इसे संभाल नहीं सकती, इसीलिए वह ऐसी बातें कह रहा था? हालांकि राहुल के सच्चे भाव देखकर उसके दिल में अचानक कई शब्द अटक गए और वह हतप्रभ रह गई। वह बेहद भावुक हो गई थी और अपने गुरु के निधन के बाद से उसने दूसरों से ऐसी उदारता और देखभाल महसूस नहीं की थी। छोटे भाई, तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। कुछ देर सोचने के बाद टीचर निशा ने चिलियार्ड गोल्ड बेल के पौधे को स्वीकार करने का फैसला किया। वह इतनी खुश थी कि उसे लगा जैसे उसके दिल में फूल खिल गए हों। चाहे जो भी हो, ये पहली बार था जब राहुल ने उसे कुछ दिया था और इसके पीछे का अर्थ खजाने से कहीं अधिक कीमती था। इस यात्रा के बाद जब वह संप्रदाय में वापस लौटती तो इसे अपने बिस्तर के पास लगाती। इस तरह वह हर बार जब अपनी आंखें खोलती तो उसे देख सकती थी। डॉट 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 हे, यही तो आत्मा है। ये देखकर कि टीचर निशा ने अंततः उसका उपहार स्वीकार कर लिया था, राहुल बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत चिलियार्ड गोल्ड बेल का पौधा टीचर निशा को दे दिया, जिसने उसे सावधानीपूर्वक रख दिया। उसने इस उपहार को बहुत संजोकर रखा और वापस आने के बाद इसकी अच्छी देखभाल करने का दृढ़ निश्चय किया। ये सब करने के बाद टीचर निशा ने राहुल को देखा। उसके दिल में जो खुशी थी वह अवर्णनीय थी। ये पता चला कि वह हमेशा राहुल के दो छोटे शिष्यों की तरह ही महत्वपूर्ण थी, अन्यथा उसने उसे इतना कीमती खजाना क्यों दिया होगा? ये सोचते ही टीचर निशा का चेहरा एकदम से सेब की तरह लाल हो गया। फिर उसके दिमाग में एक साहसिक विचार आया। इससे पहले कि राहुल प्रतिक्रिया दे पाता, टीचर निशा चुपचाप उसके पास चली गई और उसके चेहरे पर होंठ का निशान छोड़ दिया। मैं क्या कोई ऐसा है जो तुम्हारी तरह दूसरों का फायदा उठाता है? राहुल कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया, फिर होश में आया। हालांकि तब तक टीचर निशा भाग चुका था। उसकी प्रतिक्रिया देखकर टीचर निशा शर्मा गई और मीठी मुस्कान दी। हे, आपने मुझे पहले ही इतना कीमती खजाना दे दिया है, इसलिए मैं आपको खाली हाथ नहीं छोड़ सकता, है ना? राहुल का दाहिना हाथ उसके गाल पर था, मानो वह बची हुई गर्मी को महसूस कर रहा हो। काफी देर बाद उसने जवाब दिया, ठीक है, मैं समझ गया। सीनियर सिस्टर टीचर निशा, मैं बाद में आपके लिए कुछ और खजाने ढूंढूंगा। हे डॉट डॉट ये सुनकर टीचर निशा हक्का बक्का रह गया और उसने राहुल को घूर कर देखा। जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने सचमुच अपने स्वभाव के विपरीत काम किया था। उसका चेहरा और भी अधिक लाल हो गया और वह अपना चेहरा ढकना चाहती थी और अपना सिर छुपाने के लिए कोई जगह ढूंढना चाहती थी। काफी देर के बाद टीचर निशा अंततः शांत हुई और उसने राहुल की आंखों के सामने अपना हाथ लहराया। जूनियर भाई राहुल, आप क्या सोच रहे हैं? मैं ठीक हूँ, राहुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया कि वह इस बारे में सोच रहा था कि वह कैसे पहल वापस ले सकता है। वरिष्ठ बहन, आप इसे किसी भी तरह से देखें, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैंने तुम्हें चिलियार्ड गोल्ड वाइन पहले ही दे दी है, लेकिन तुम अब भी मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? चूंकि तुमने मुझे पहले ही चूम लिया है तो तुम्हें मुझे भी चूमने देना होगा, वरना ये बहुत नाइंसाफी होगी। जैसे ही उसने ये कहा, राहुल तुरंत कदम दर कदम टीचर निशा की ओर बढ़ने लगा। जूनियर भाई, मेरे पास मत आओ। राहुल की बातें सुनकर टीचर निशा घबरा गई और उसके पैर मानो वहीं चिपक गए। कुछ ही पलों में राहुल उसके सामने था, उसकी आंखें सीधी उसकी आंखों में गड़ी हुई थीं। डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह। इस समय टीचर निशा को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वह बस अपने दिल की तेज धड़कन सुन पा रही थी और उसने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। ये देखकर राहुल धीरे धीरे टीचर निशा के मुंह के करीब गया, अपनी बुरी योजना को अंजाम देने की तैयारी में। इस महत्वपूर्ण क्षण में सिस्टम की अधिसूचना बज उठी। डिंग, आपने टीचर निशा को चिलियार्ड गोल्ड बेल का एक पौधा दिया है। बधाई हो, आपको यादृच्छिक रूप से 10,000 गुना क्रिटिकल इनाम मिला है। राहुल एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर वह खुश हो गया।
मूलतः वह केवल ये देखना चाहता था कि उसे क्या इनाम मिलेगा, तथा उसने 10,000 गुना प्राप्त करने की उम्मीद नहीं की थी। हैरानी की बात यह थी कि भले ही टीचर निशा उस संप्रदाय का अनुयायी नहीं था, फिर भी उसे इनाम मिल सकता था। इसके अलावा टीचर निशा उसकी बड़ी बहन थी। ये प्रणाली स्पष्टतः बहुत जादुई थी। दूसरों को कुछ देने से न केवल उसे कुछ भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि वह फ्लर्ट करते समय 10,000 गुना अधिक इनाम भी प्राप्त कर सकता है। सिस्टम के नोटिफिकेशन में डूबा राहुल ये भी भूल गया था कि वो टीचर निशा को किस करने वाला था। उसने बेवकूफ़ी से मुंह भी मोड़ लिया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद टीचर निशा को लगा कि कुछ गड़बड़ है। इतने इंतजार के बाद भी उसने उसे चूमा क्यों नहीं। वह मदद नहीं कर सकी और चुपके से ऊपर की ओर देखा और तुरंत देखा कि राहुल पहले ही उससे मुंह मोड़ चुका था। वह तुरंत क्रोधित हो गई। तुम कमीने। इस वक्त टीचर निशा कुछ ज्यादा ही गुस्से में थी। बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी, फिर भी वो उसके साथ खेल रहा था। तुम मुझे बहुत गुस्सा दिलाते हो। ... उसने जमीन पर कुछ बार लात मारी और सचमुच दौड़कर राहुल की गांड पर कुछ बार लात मारना चाहती थी। हालांकि राहुल का दिमाग अभी भी सिस्टम नोटिफिकेशन में डूबा हुआ था। बधाई हो, मेजबान को एक अमर खजाना मिला है, एक जल मेघ फल का पौधा। हे भगवान, ये तो वास्तव में जल बादल फल है। राहुल दंग रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और आंखें अविश्वास से भरी थीं। जल मेघ फल का प्रभाव चिलियार्ड गोल्ड बेल से कहीं अधिक है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जीवनकाल बढ़ाने के मामले में ये चिलियार्ड गोल्ड वाइन से 100 गुना अधिक प्रभावी था। ऐसी किंवदंतियां भी थीं कि जल में एक फल खाने से अमरता प्राप्त हो जाती थी। इसके प्रभाव बहुत शक्तिशाली थे। हालांकि इसका एकमात्र नकारात्मक पक्ष ये था कि यद्यपि जल बादल फल का प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली था, फिर भी इसे बढ़ने और पकने में बहुत समय लगेगा। शायद यही इन दुर्लभ खजानों की खामी भी थी। इनका असर तभी नजर आता था जब ये एक उचित उम्र तक पहुंच जाते थे। छोड़ो भी, चाहे कुछ भी हो, ये तो अमर खजाना है। सामान्य तौर पर यह माना जा सकता है कि उसने बहुत बड़ा लाभ कमाया है। उसने न केवल टीचर निशा का दिल जीत लिया, बल्कि उसे एक जल बादल फल का पौधा भी प्राप्त हुआ। हर कोई उनके शानदार प्रदर्शन को देख रहा था। ... हे, इस बार तो मैंने सचमुच बहुत पैसा कमाया है। ओह, थोड़ी देर खुश रहने के बाद राहुल को आखिरकार याद आया कि वह भी उसका फायदा उठाने वाला था। हालांकि सिस्टम की अधिसूचना के कारण वह इतना खुश था कि वह इसके बारे में भूल गया। जब वह टीचर निशा की ओर देखने के लिए मुड़ा तो उसने पाया कि वह एक पेड़ के नीचे थी और चिलियार्ड गोल्ड बेल के पौधे की देखभाल कर रही थी। इस समय राहुल ने अपनी जांघ पर कुछ बार जोरदार थप्पड़ मारे। वह पहले ही इतनी दूर पहुंच चुका था, लेकिन सिस्टम अधिसूचना के कारण उसकी प्रगति में देरी हो गई थी। यदि वह अभी भी जारी रखना चाहता तो टीचर निशा शायद सोचती कि वह फिर से उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है, इसलिए वह केवल हार मान सकता था। वरिष्ठ बहन टीचर निशा, आइए हम अपनी यात्रा जारी रखें। उसने शांत स्वर में उत्तर दिया। ठीक है। इस समय राहुल ने धैर्य रखने का फैसला किया। भविष्य में अभी भी बहुत सारे अवसर मिलेंगे, इसलिए जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जितनी जल्दी हो सके स्वर्ग को खाने वाली दिव्य गौरय और विशाल काले कछुए को ढूंढा जाए, जो प्राचीन कब्र में प्रवेश करने का उसका मूल उद्देश्य था। अब जब वह सर्वोच्च लोक में पहुंच गया था तो वह अपनी खोज जारी रख सकता था। हालांकि इस प्राचीन मकबरे का लगभग हर कोना खतरे से भरा था। अगर वह टीचर निशा को यहाँ अकेला छोड़ देता तो यह बहुत खतरनाक होता। टीचर निशा के साथ गुफा से बाहर निकलने के बाद राहुल को अचानक कुछ याद आया और उसने पूछा, वरिष्ठ बहन, क्या आपने नहीं बताया था कि जब आप पहली बार प्राचीन मकबरे में दाखिल हुई तो आपकी मुलाकात एल्डर संजय से हुई थी? क्या उन्होंने जानबूझकर आपके लिए चीज़ें मुश्किलें खड़ी की थीं? ... टीचर निशा क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई, फिर बोली, सच में उसने ऐसा किया था। हालांकि जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, एल्डर सोनू और अथर्व ने उसे रोक दिया। मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए उस समय उसे अनदेखा कर दिया था। मुझे आश्चर्य है कि अब लड़ाई कैसी चल रही होगी। ये शब्द सुनने के बाद राहुल की आंखें ठंडी हो गईं और फिर उसने मुस्कुराते हुए टीचर निशा को देखा। बड़ी बहन, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें उससे बदला लेने में मदद करूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, टीचर निशा के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई। ठीक है, जब से उसके मालिक का देहांत हुआ था उसे ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। किसी के द्वारा सुरक्षित होना बहुत अच्छा लगता था। चल दर। इसके बाद वे उस स्थान पर पहुंचे जहां टीचर निशा को युद्ध होने की याद थी। एल्डर तायंग अभी भी दिव्य फल के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्हें अपने रास्ते में आने वाली आपदा का बिल्कुल भी पता नहीं था। अमर तलवार की शक्ति के कारण एल्डर संजय, एल्डर सोनू और अथर्व के खिलाफ इस पूरे समय टिके रहने में सक्षम रहे। धिक्कार है, अगर यही हाल रहा तो मुझे जरूर तकलीफ होगी। जैसे जैसे युद्ध जारी रहा, एल्डर संजय पहले से ही पीछे हटने के बारे में सोच रहे थे। हालांकि उसने फिर भी एल्डर सोनू को घूरते हुए कहा, एल्डर सोनू, मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच कोई मनमुटाव है। क्या तुम सचमुच मेरे खिलाफ जाना चाहते हो? क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि भविष्य में क्या होगा? मुझे भड़काने से कुछ अच्छा नहीं होगा। ... एल्डर संजय की बातें सुनकर एल्डर तोंगटियन जरा भी नहीं डरे। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, बूढ़े ताइन, शायद दूसरे लोग आपके पीछे छिपी शक्ति से डरते होंगे, लेकिन मेरा संप्रदाय उनमें से नहीं है।
मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम कम बोलो और मुझसे लड़ने के लिए अपनी ताकत बचाओ। एल्डर संजय का चेहरा पूरी तरह काला पड़ गया था। वह गुस्से से बोला, तुम दोनों बेशर्म हो। तुम मुझे 2-1 करके भी नहीं हरा सकते। अगर तुम सब काय नहीं हो तो आओ और मुझसे आमने सामने लड़ो। एल्डर सोनू ने हाथ हिलाकर कहा, क्या यह मजाक है? लगभग सभी जानते हैं कि आप, ओल्ड मैन ताइन, सबसे बेशर्म हैं। ठीक है। धत्तेरी की। बुजुर्ग ताइन घबरा गए और झुंझला गए। किसने कहा कि वे सबसे बेशर्म हैं? किसने उन्हें इस तरह बदनाम किया? उसके मन में क्रोध बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन उसके पास इस स्थिति का कोई समाधान नहीं था। वह केवल निष्क्रियता से बचाव कर सकता था और अवसर आने का इंतजार कर सकता था। हालांकि एल्डर सोनू और अथर्व उसे कोई मौका नहीं देंगे। आखिरकार वे दोनों ही सर्वोच्च स्तर के रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। वे किसी भी तरह से नौसिखिए स्तर की गलतियां नहीं कर सकते थे। हे, जब वे तीनों आपस में भीषण युद्ध कर रहे थे तभी दूर से एक तेज और स्पष्ट आवाज आई। कुछ ही देर बाद काले वस्त्र पहने एक बूढ़ा आदमी कुछ ही दूरी पर दिखाई दिया। दरअसल इस बूढ़े व्यक्ति के पीछे कई रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ थे। ये सभी लोग अलग अलग शक्तियों से आए थे। प्राचीन मकबरे का प्रवेश द्वार पहले से ही खुला हुआ था, तो ये लोग इस आनंद में शामिल होने के लिए कैसे नहीं आते। उसी समय एल्डर संजय आवाज सुनकर उत्साह से जोर से हंस पड़े। हे एल्डर संजय, मैंने आपको बहुत दिनों से नहीं देखा। लगता है आप बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। ऐसा कहने के बाद वह एल्डर संजय के पास उड़ गया। जब एल्डर संजय ने अतिरिक्त सैनिकों को आते देखा तो उनके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई। वह अभी तक इस बात को लेकर संघर्ष कर रहा था कि एल्डर सोनू और अथर्व से कैसे निपटा जाए, लेकिन अब इस मामले को सुलझाने के लिए आखिरकार एक महत्वपूर्ण मोड़ आ गया था। ताओवादी वीरेंद्र एल्डर संजय के बचे हुए कुछ दोस्तों में से एक थे। उनकी मदद से स्थिति को संभाला जा सका। तो ये ताओवादी वीरेंद्र है। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे दूर से ही एक भयानक आभा का एहसास हुआ। वैसे पिछले कुछ सालों में तुम्हारी ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। मैं भी इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। एल्डर संजय ने तुरंत उसकी चापलूसी करनी शुरू कर दी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। हे, आप बहुत दयालु हैं साथी ताओवादी ताइन। मेरी साधना तो बिल्कुल साधारण है। और तुमने पहले भी मेरी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज जब तुम मुसीबत में हो तो मुझे तुम्हारी मदद जरूर करनी पड़ेगी। ऐसा कहने के बाद ताओवादी वीरेंद्र ने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति जारी की, एल्डर सोनू और अथर्व के दबाव को केंद्रित किया, जिससे उनका रुख स्पष्ट हो गया। ये शब्द सुनकर एल्डर संजय मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। उनका ये दोस्त वाकई बहुत भरोसेमंद था। हा, ठीक है। एल्डर संजय की हंसी बेलगाम थी, मानो उन्होंने पहले ही लड़ाई जीत ली हो। दूसरी ओर एल्डर सोनू की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उन्होंने अचानक एक नए प्रतिद्वंद्वी को आते देखा। उन्हें पता था कि इस मामले से निपटना आसान नहीं होगा। बड़े चू, मुझे डर है कि हम आज एक भयंकर लड़ाई से बच नहीं सकते। 7 किसिंग ट्रिक्स जो आपको तुरंत ही पिघला देंगी। ये कहकर एल्डर सोनू ने गहरी सांस ली। इसके विपरीत वह कोशिश करने के लिए थोड़ा उत्सुक था। दूसरी ओर अथर्व के हाव भाव अपरिवर्तित रहे और उन्होंने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कभी भी लड़ाई से पीछे नहीं हटा हूं। हम बरसों से कंधा मिलाकर नहीं लड़े हैं। चलो आज जी भरकर लड़ें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एल्डर सोनू ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी तलवार निकाली और उसे नवागंतुक की ओर तान दिया। उसने एक चौंकाने वाली आभा छोड़ी। वीरेंद्र, तुमने अतीत में मुझ पर घात लगाया था, तो चलो आज हिसाब बराबर कर लेते हैं। इस बिंदु पर एल्डर सोनू ने अब और पीछे नहीं हटे हुए अपनी पूरी ताकत लगा दी और अपनी तलवार घुमा दी। पलक झपकते ही रक्त लाल समुद्र में हलचल शुरू हो गई और उसमें मौजूद जानवर सभी दिशाओं में भाग गए। कुछ ही क्षणों बाद एक विशाल तलवार की किरण ताओवादी वीरेंद्र की ओर बढ़ी। ये देखकर ताओवादी वीरेंद्र गंभीर हो गए। उन्होंने अपनी कृपाण उठाए और हमले का विरोध करने के लिए अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति जुटा दी। हालांकि एल्डर सोनू का हमला इतना जोरदार था कि वह उड़ गया। फिर कुछ ही पल बाद दोनों फिर से टकरा गए। उसी समय एल्डर संजय की निगाहें अथर्व पर टिकी थीं और वह उग्र स्वर में बोले, अथर्व, इस बार कोई भी तुम्हारी सहायता के लिए नहीं आएगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एल्डर संजय ने अमर तलवार उठाई और उसे घुमाया। अथर्व बिल्कुल भी घबराया नहीं। एल्डर संजय के हमले को दिशा देते हुए उसकी चालें शांत और संयमित थीं। यह हमला सफल नहीं हुआ। अथर्व ने फिर अगले हमले की तैयारी की। अप्रत्याशित रूप से एल्डर संजय ने एक पल में मुड़कर विशाल वृक्ष की चोटी पर उड़ान भरी और दिव्य फल छीन लिया। ये देखकर अथर्व क्रोधित हो गया। तुम बदबूदार बूढ़े आदमी, उस चीज को नीचे रखो। अथर्व ने ऐसा हमला किया कि अंतरिक्ष भी विकृत हो गया। इस समय अथर्व के शरीर से हरे रंग की रोशनी निकलने लगी और उसके सिर के ऊपर एक भ्रमात्मक हरा कमल खिल गया। ये डार्क लॉर्ड्स की गुप्त तकनीक है। आसपास के लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। यह अमेज़न दिव्य संप्रदाय की एक गुप्त तकनीक थी। भले ही यह गुप्त तकनीक अधूरी थी, फिर भी वह जो शक्ति प्रकट कर सकता था वह पहले ही अत्यंत भयानक स्तर तक पहुंच चुकी थी। संपूर्ण पूर्वी महाद्वीप में केवल महान विनाश गुप्त तकनीक ही इसकी तुलना कर सकती है। अथर्व को यह गुप्त तकनीक इस्तेमाल करते देख अलताइन भी घबरा गया। हालांकि अथर्व ने उसे प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं दिया।
अगले ही क्षण हरा कमल एल्डर संजय से टकरा गया। धमाका! कुछ ही दूरी पर स्थित एक पहाड़ भी ध्वस्त हो गया। हे भगवान, ये गुप्त तकनीक सचमुच बहुत शक्तिशाली है। सभी दर्शक अचंभित रह गए। इतना उच्च स्तरीय युद्ध देखना अत्यंत दुर्लभ था। जैसे जैसे युद्ध जारी रहा, उन दोनों ने एक बार फिर अपने हमले तेज कर दिए, जिससे एक के बाद एक पहाड़ ढह गए। यद्यपि एल्डर संजय एक अर्धचरणीय सर्वोच्च क्षेत्र विशेषज्ञ थे, फिर भी डार्क लॉर्ड्स गुप्त तकनीक ने अथर्व को उनके साथ टक्कर लेने की अनुमति दी। हालांकि समय बीतने के साथ साथ उनकी ताकत की कमी भी धीरे धीरे सामने आने लगी। एल्डर संजय धीरे धीरे बढ़त हासिल कर रहे थे। हालांकि अगर उन्हें अथर्व को हराना था तो उन्हें बहुत समय और मेहनत लगानी होगी। अरे बदबूदार बुड्ढे, तुझे अपने किए पर पछतावा होगा। मुझे बेरहम होने का इल्जाम मत दे। जैसे ही उसने ये कहा, एल्डर संजय ने हरे कमल पर अमर तलवार घुमाई और फिर रक्त लाल समुद्र में कूद पड़े। कुछ ही क्षणों बाद समुद्र की गहराई से काली धुंध का एक बादल फैल गया, जो एक रहस्यमय और अथाह एहसास पैदा कर रहा था। अथर्व ने तुरंत महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है और आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हारे पास ऐसी रहस्यमय शक्ति क्यों है? अथर्व पहले से ही बुरी तरह डर गया था, क्योंकि यह शक्ति वही अजीब शक्ति थी जिसने उन्मत्त जानवरों के आक्रमण को गति दी थी। क्या इसका मतलब यह था कि उन्मत्त जानवरों का आक्रमण एल्डर संजय का काम था? अन्यथा वह इस शक्ति का प्रयोग कैसे कर सकता था? तुम कमबख्त बूढ़े अथर्व, मैं तुम्हें जाने देना चाहती थी, पर तुमने खुद ही ये सब लाद लिया। ऐसा कहने के बाद यह अजीब शक्ति भड़क उठी और एल्डर संजय की आंखें धीरे धीरे काले धुंध से भर गईं, जिससे वह बहुत क्रूर दिखने लगे। यह अजीब शक्ति उसका राज और तुरुप का पत्ता थी। किसी को इसकी खबर नहीं थी। उसकी उम्र लगभग खत्म होने वाली थी और वह अभी भी परमधाम तक नहीं पहुंच पा रहा था। उस समय वह मरने के लिए भी तैयार था। हालांकि अप्रत्याशित रूप से उन्होंने वास्तव में एक रहस्यमय क्षेत्र में इस अत्यंत विचित्र शक्ति की खोज की। उस समय बिना किसी आशा के उन्होंने इसका उपयोग करने का निर्णय लिया। एल्डर संजय ने इस अजीब शक्ति को अपनी आशा का स्रोत माना और उन्होंने इसे सीधे अपने शरीर में अवशोषित कर लिया। फिर जब अजीब शक्ति ने उसके शरीर में प्रवेश किया तो एल्डर संजय को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसका मुरझाया हुआ शरीर धीरे धीरे अपनी जीवन शक्ति वापस पा रहा था। इसके अलावा इस विचित्र शक्ति को प्राप्त करने के बाद उसकी साधना की अड़चन थोड़ी कम हो गई और उसकी शक्ति बढ़ गई। इस प्रकार वह अर्धचरणीय सर्वोच्च लोक विशेषज्ञ बन गया। हालांकि इस अजीब शक्ति का इस्तेमाल करने की एक कीमत चुकानी थी। अगर वह अपने शरीर के पूरी तरह सूख जाने से पहले परम लोक तक नहीं पहुंच सकता था तो उसे इस अजीब शक्ति का इस्तेमाल करके वहां पहुंचना ही होगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, तब वह चेतनाविहीन राक्षस बन जाएगा। एल्डर संजय के कार्यों को पागलपन कहा जा सकता है, लेकिन वह ऐसे ही व्यक्ति थे। अगर अंत में उसे सफलता नहीं मिली और वह राक्षस बन गया तो क्या हुआ? जब तक मौका था तब तक तो ठीक था। इस समय एल्डर संजय की दोनों आंखें पूरी तरह से काली हो गई थीं और उनके शरीर से काला धुआं निकल रहा था, जो बेहद भयानक लग रहा था। इस अजीब शक्ति के कारण एल्डर संजय की शक्ति सर्वोच्च क्षेत्र तक बढ़ गई थी। इस समय हर कोई घबरा गया था और गहरा डर महसूस कर रहा था। सबसे ज्यादा हैरान अथर्व था। आखिरकार एल्डर संजय उसके ठीक सामने खड़ा था, पर वह अपने प्रतिद्वंदी को पहचान नहीं पा रहा था। एल्डर सोनू को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने ताओवादी वीरेंद्र को पीछे धकेलने के लिए हमला बोल दिया। वह अथर्व की मदद करना चाहता था। हाँ एल्डर सोनू, मैं ही हूं जिससे आपको अभी निपटना है। अब कोई रास्ता नहीं था कि ताओवादी वीरेंद्र एल्डर सोनू को जाने दे। एल्डर संजय अब खतरनाक ढंग से अथर्व को घूर रहे थे। वह अभी भी अपने शरीर पर नियंत्रण रख पा रहा था। आखिरकार उस अजीब शक्ति ने उसके शरीर को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया था। कुछ क्षण बाद उसने अनियंत्रित स्वर में कहा, अथर्व, अगले वर्ष इसी दिन तुम्हारी पुण्यतिथि होगी। जैसे ही उसने ये कहा, एल्डर संजय ने हमला कर दिया। 100 मीटर के दायरे में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी ओर एकत्रित हो गई और उसने अपनी तलवार से एक शानदार हमला किया। ये देखकर अथर्व के पसीने छूट गए। उसने तुरंत हमले का विरोध करने के लिए काले कमल की तकनीक का इस्तेमाल किया। अप्रत्याशित रूप से ये गुप्त तकनीक एक पल भी नहीं टिक सकी। एल्डर संजय के प्रहार से यह चकनाचूर हो गई और अथर्व 100 मीटर दूर उड़ गया। वह लगातार मुंह में खून थूकता रहा और उसका आभामंडल अस्त व्यस्त हो गया। अब जबकि एल्डर संजय सर्वोच्च क्षेत्र में पहुंच गए थे तो वे कैसे विरोध कर सकते थे? हे बुजुर्ग ताइन आत्मसंतुष्ट होकर हंसे। फिर उन्होंने अपनी तलवार उठाए और सिर ऊंचा करके चिल्लाए, चलो लाओ। ये देखकर सभी ने एल्डर संजय के क्रोध को भड़काने के डर से सावधानी से सांस लेना शुरू कर दिया। उन्होंने अभी अभी किए गए हमले का खौफ साफ महसूस किया था। इसी समय एक अत्यंत सुस्त आवाज गूंजी, ओह सच में, तुम मुझे इसे आजमाने क्यों नहीं देते? जैसे ही ये शब्द बोले गए, सभी लोग आवाज के स्रोत की ओर देखने लगे। कौन है भाई? क्या अभी भी कोई ऐसा था जिसने ऐसी परिस्थितियों में एल्डर संजय को उकसाने का साहस किया? क्या यह मौत को बुलावा देना नहीं था? जब सब लोग इधर उधर देख रहे थे, अचानक आसमान में एक अंतरिक्षीय दरार दिखाई दी। उसके तुरंत बाद सफेद वस्त्र पहने एक आकृति हवा में प्रकट हुई। ये देखकर कि वह कौन था, सभी ने आश्चर्य से अपने मुंह ढक लिए। ये वास्तव में राहुल है।
राहुल हवा में मंडरा रहा था, तेज तलवार की तान छोड़ रहा था जिससे उसके चारों ओर जगह विकृत हो गई। जैसे जैसे राहुल का आकार धीरे धीरे निकट आता गया, देखने वालों को स्पष्ट रूप से महसूस हो गया कि उसके शरीर में वास्तव में एक सर्वोच्च क्षेत्र विशेषज्ञ की अनूठी आभा थी। डॉट 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 स्वर्ग, क्या ये हो सकता है कि राहुल भी सर्वोच्च क्षेत्र तक पहुंच गया है? इस समय हर कोई अविश्वास में अपनी आंखें मलने से खुद को नहीं रोक सका। यद्यपि राहुल अपनी शक्ति को रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र के शिखर तक सीमित कर रहा था, लेकिन उसकी आभा ने बहुत पहले ही उसकी वास्तविक साधना को प्रकट कर दिया था। जल्दी से मुझे एक थप्पड़ मारो और देखो दर्द होता है या नहीं। आखिर वो इतनी जल्दी परमधाम कैसे पहुंच गया? राहुल को प्राचीन मकबरे में एक महान अवसर प्राप्त हुआ होगा। जब दर्शक गर्मागर्म बहस में मशगूल थे, एक और साधक बोला, हाँ, यह मामला और भी दिलचस्प होता जा रहा है। दो सर्वोच्च लोक विशेषज्ञों के बीच लड़ाई, कौन जीतेगा? मैं सचमुच इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। इस समय दर्शकगण युद्ध में फंसने से बचने के लिए जल्दी से पीछे हट गए। राहुल को देखते ही एल्डर संजय का चेहरा बदसूरत हो गया। वह गुस्से से जल रहा था। वह अपने जीवन में सिर्फ 2 बार हारा था, पहली बार चीफ रघुवीर से और दूसरी बार राहुल से। उस क्षण की गर्मी और क्रोध में एल्डर संजय धीरे धीरे अपने शरीर की अजीब शक्ति पर नियंत्रण खो रहा था। हालांकि परिणामस्वरूप उसकी शक्ति तेजी से बढ़ रही थी। राहुल के पीछे एक सुंदर आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। टीचर निशा अभी अभी प्रकट हुई थी, लेकिन उसे पहले ही आभास हो गया था कि एल्डर संजय के साथ कुछ गड़बड़ है। उसने भौहें चढ़ाईं और कहा, यह अजीब शक्ति क्या है? राहुल ने भी उत्सुकता से एल्डर संजय को देखा और कहा, यह तो बहुत मज़ेदार है। मैंने यह अजीब शक्ति पहले भी देखी है। हालांकि यह बहुत शक्तिशाली है, फिर भी यह व्यक्ति की चेतना को प्रभावित करता है। अगर कोई सावधान न रहे तो वह अपना दिमाग खो सकता है और कठपुतली बन सकता है। मैंने इसे कुछ समय पहले सीमा के पास खोजा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि एल्डर संजय भी इसे ढूंढ लेंगे और इसे अवशोषित कर लेंगे। यद्यपि एल्डर संजय एक अत्यंत भयानक आभा छोड़ रहे थे, फिर भी राहुल बहुत शांत था। अगर कुछ दिन पहले की बात होती तो एल्डर संजय से निपटते हुए वह शायद थोड़ा घबरा जाता, लेकिन अब ऐसा नहीं था। एक सर्वोच्च क्षेत्र विशेषज्ञ होने के नाते वह डर कैसे सकता था? इसके अलावा एल्डर संजय केवल उस विचित्र शक्ति की सहायता से ही सर्वोच्च लोक तक पहुंच पाए थे। उन्होंने अभी तक अपना दिव्य शरीर नहीं बनाया था, तो वे राहुल से कैसे तुलना कर सकते थे जिसने ऐसा किया था? हालांकि निशा अभी भी एल्डर संजय की अजीब हालत देखकर बेहद चिंतित थी। उसने राहुल की ओर देखा और उसे चेतावनी दी, छोटे भाई, तुम्हें सावधान रहना होगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। लगता है एल्डर संजय पूरी तरह से शैतान बन गए हैं। उनकी चेतना साफ तौर पर लुप्त हो रही है। अगर तुम उन्हें हरा नहीं सकते तो दिखावा मत करो। ये शब्द सुनने के बाद राहुल ने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ टीचर निशा की ओर देखा। वरिष्ठ बहन, क्या आपको पहले से पता नहीं है कि मैं ये कर सकती हूँ या नहीं? मेरी क्षमताओं पर संदेह मत कीजिए, ठीक है? ये सुनकर टीचर निशा का चेहरा तुरंत लाल हो गया। क्या ऐसी स्थिति में आप ऐसी बकवास कैसे कर सकते हैं? हे, द वैम्पायर डायरीज के वो पल जिन्हें प्रशंसक बार बार देखना बंद नहीं कर सकते। डॉट डॉट खिलखिलाकर हंसने के बाद राहुल ने फिर से टीचर निशा की ओर देखा और उसे आश्वस्त किया, चिंता मत करो, बस मेरे पीछे रहो और देखो कि मैं इस बूढ़े से कैसे निपटता हूँ। लेकिन ज्यादा पास मत आना, बात बिगड़ सकती है। टीचर निशा ने राहुल को घूरा, लेकिन फिर भी आज्ञाकारी ढंग से दूर हट गई। इस समय राहुल आसमान से एल्डर संजय को देख रहा था और उत्सुकता से उनका जायजा ले रहा था। अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं, तुम इतनी बदसूरत कैसे हो गई? ये क्षीयु ने तुरंत उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन जब एल्डर संजय ने यह सुना तो वह अपने क्रोध को मुश्किल से रोक पाया। क्या उसकी वर्तमान स्थिति का कारण राहुल ही नहीं है? उसने शुद्ध क्रोध की अभिव्यक्ति के साथ राहुल को घूरा और कर्कश आवाज में कहा, तुम कमीने, चूंकि तुम पहले से ही यहाँ हो तो मैं इस जगह को तुम्हारी कब्र बना दूंगा। आज तुम्हें मेरे अपमान की सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं तुम्हें तुम्हारी ही दवा चखाऊंगा। हा, ओह, क्या तुम दिवास्वप्न देख रहे हो बूढ़े? राहुल ने एल्डर संजय की बात को जरा भी गंभीरता से नहीं लिया। उसने बिना सोचे समझे क्लाउड हेवन तलवार उठाई और दूर से एल्डर संजय की ओर तान दी। एक पल में एक बेहद भयानक तलवार की धार फैल गई। रक्तलाल समुद्र उबल पड़ा और खून की विशाल लहरें किनारे से टकराने लगीं। यहाँ तक कि प्राचीन मकबरा भी गड़गड़ाने लगा। डॉट डॉट राहुल की तलवार की मंशा को भांपकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। क्या ये दिव्य श्रेणी की तलवार है? सब लोग हैरान थे। राहुल के पास तो सचमुच एक दिव्य श्रेणी की तलवार थी। क्लाउड हेवन तलवार के म्यान से बाहर आने के बाद क्षेत्र में काली धुंध अचानक हिंसक रूप से सिकुड़ने लगी। अथर्व आसमान से नीचे उतरा। जब उसने राहुल के हाथ में बादलों की स्वर्ग तलवार देखी तो उसका मुंह आश्चर्य और अविश्वास से खुला का खुला रह गया। एक पल के लिए तो उसे अपनी आंखों पर भी शक हुआ। क्या महान वन्य दिव्य संप्रदाय या मेघ आकाश शिखर का आधार इतना गहरा है? यहाँ तक कि एक शीर्ष स्तरीय सर्वोच्च क्षेत्र विशेषज्ञ भी इस तलवार को चलाते समय राहुल को हल्के में नहीं लेगा। लोग लालची थे, इसलिए राहुल की दिव्य राग तलवार को देखने के बाद कई लोग इसे पाने की लालसा करने लगे। हालांकि ऐसे लालची विचारों को अपने दिल में छिपाना ही बेहतर था।
आखिर कौन इतना मूर्ख होगा कि एक सर्वोच्च क्षेत्र विशेषज्ञ से खजाना छीनने की कोशिश करे? ये तो सरासर पागलपन था। जैसे ही मेघ स्वर्ग तलवार प्रकट हुई, एल्द संजय का आत्मसंतुष्ट भाव गायब हो गया। उसकी जगह घबराहट ने ले ली। इस तलवार का सामना करते ही उसके शरीर में एक अजीब सी शक्ति कांपने लगी। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सब भ्रम है। एल्द संजय का चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। जिस अजीब शक्ति पर उन्हें इतना गर्व था, वह असल में राहुल के हाथ में तलवार से डर रही थी। डॉट डॉट डॉट। इस समय राहुल ने लापरवाही से अपने हाथ में तलवार को कुछ बार लहराया और फिर धीरे धीरे एल्द संजय की ओर चला गया। उसने एल्द संजय की ओर ऐसे देखा जैसे वह एक मेमना हो जो वध किए जाने की प्रतीक्षा कर रहा हो। बूढ़े, अभी तो तुम बहुत घमंडी नहीं हो गए थे, तुम्हारी हिम्मत कहाँ चली गई? राहुल की बातें सुनकर एल्द संजय अब खुद को रोक नहीं सका। धत्तेरी की। इस समय एल्द संजय को समझ आ गया कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है और उसने खुद को मौत से लड़ने के लिए तैयार कर लिया। तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास दिव्य श्रेणी की तलवार है? मैं फिर भी तुम्हें मार डालूंगा। यद्यपि एल्द संजय अहंकार से दहाड़ रहे थे, उनकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं, मानो वे कुछ और योजना बना रहे हों। एल्द संजय ने उस अजीब शक्ति को नियंत्रित करना पूरी तरह से बंद कर दिया था, जिससे वह उसके शरीर में तबाही मचाने लगी थी। ऐसा होते ही एल्द संजय का शरीर अनियंत्रित रूप से फैलने लगा। वह अपना आकार बदलता रहा जब तक कि वह एक ऐसे राक्षस में परिवर्तित नहीं हो गया जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था, जिसके पूरे शरीर से काली धुंध निकल रही थी। बुजुर्ग ताइन ने दांत पीसते हुए कहा, राहुल, भले ही मुझे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े, मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। इस समय अजीब शक्ति फिर से फैल गई और काली धुंध ने आकाश को ढक लिया। एल्द संजय की नज़रें बादलों की स्वर्ग की तलवार से हटती ही नहीं थीं, वह उसे लालच भरी नज़रों से देखता रहता था। अगर वह राहुल को मार देता तो बादलों की स्वर्ग की तलवार उसकी हो जाती और शायद वह अपने राक्षसी रूप को उलट भी पाता। किसी भी स्थिति में मौत से लड़ना ही उसका एकमात्र विकल्प था, इसलिए उसे पूरी ताकत लगानी पड़ी। यह महसूस करने के बाद कि कुछ गड़बड़ है, राहुल ने अपनी भौहें उठाईं। अरे, तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, तो तुम मुझे भी अपने साथ नीचे घसीटना चाहते हो? ये तो बहुत अच्छा विचार है। स्थिति को बिगड़ते देख एल्द सोनू और ताओवादी वीरेंद्र ने लड़ाई रोक दी और राहुल और एल्द संजय पर ध्यान केंद्रित किया। शो देखने के लिए अधिकाधिक दर्शक आ गए। हालांकि अप्रत्याशित रूप से जिस लड़ाई का वे इंतजार कर रहे थे वह बहुत जल्दी समाप्त हो गई। राहुल ने बस क्लाउड हेवन तलवार को ऊपर उठाया और फिर लापरवाही से इसे एल्द संजय पर घुमाया। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसी क्षण रक्तलाल समुद्र में एक विशाल खाई प्रकट हो गई, क्योंकि तलवार के प्रहार की अदम्य गति रक्तलाल समुद्र से होकर एल्द संजय के शरीर से होकर गुजरी। इस क्षण समय कुछ देर के लिए रुक गया, इससे पहले कि एल्द संजय का शरीर धीरे धीरे दो भागों में विभाजित हो गया और रक्तलाल समुद्र में गिर गया। इस समय चारों ओर आश्चर्यजनक रूप से सन्नाटा था। किसी ने कोई आवाज नहीं की। फिर स्वर्ग, सिर्फ एक चाल। सर्वोच्च क्षेत्र विशेषज्ञों के बीच लड़ाई होने के बावजूद दोनों योद्धाओं के बीच इतनी बड़ी दूरी थी। एल्द संजय एक भी चाल नहीं रोक पाए। एल्द संजय से निपटने के बाद राहुल ने बिना किसी जल्दबाजी के क्लाउड हेवन तलवार को वापस म्यान में डाल दिया। डॉट प्रश्नवाचक चिन्ह। डॉट डॉट। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने जो किया था उससे उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। जब एल्द संजय के शरीर के दो हिस्से रक्तलाल समुद्र में गिर गए तो उनका शरीर तेजी से सड़ने लगा, जिससे काली धुंध निकली जो आकाश में बिखर गई। फिर मानो राहुल की तलवार के प्रहार की शक्ति को महसूस करते हुए पूरा प्राचीन मकबरा हिंसक रूप से कांपने लगा। आह, क्या हो रहा है? दर्शकों के चेहरे पर घबराहट के भाव आ गए और वे चारों ओर देखने लगे। कुछ ही क्षणों बाद रक्तलाल समुद्र में अचानक विशाल लहरें उठीं। जैसे ही लहरें आपस में टकराईं, समुद्र की गहराई से एक दिव्य द्वार प्रकट हुआ, जिससे एक प्राचीन आभा निकल रही थी और उसके चारों ओर ऊर्जा का एक ज्वार उमड़ पड़ा। इस समय सभी दर्शक बुरी तरह डर गए और घबराकर भागने लगे। राहुल अभी भी शांति से हवा में तैर रहा था। उसने फिर से बादलों से भरी स्वर्ग तलवार निकाली और लहरें तुरंत शांत हो गईं। टीचर निशा भी इस समय राहुल की तरफ उड़कर आई थी और उसकी नजरें गेट पर टिकी थीं। असली कब्र अंततः प्रकट हो गई है। ये सुनकर राहुल भी बहुत हैरान हुआ। आखिरकार उसने कुछ देर पहले ही स्वर्गभक्षी दिव्य गौरैया को दिव्य द्वार से प्रवेश करते देखा था। अब जबकि दिव्य द्वार एक बार फिर खुल गया था, उसे अंततः स्वर्गभक्षी दिव्य गौरैया का पीछा करने का मौका मिला। दुर्भाग्यवश दिव्य द्वार से अत्यंत शक्तिशाली आभा निकल रही थी, जो संभवतः इस तथ्य से संबंधित थी कि वह अभी अभी प्रकट हुई थी। अगर कोई परमधाम तक नहीं पहुंचा है तो वहां पहुंचने और प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं है। कोई केवल दूर से ही देख सकता है। डॉट डॉट। धमाका। जैसे ही दिव्य द्वार खुला, पूरे प्राचीन मकबरे के भीतर का स्थान दरकने लगा और अधिकाधिक खजाने प्रकट होने लगे। हे भगवान, यहाँ कितने सारे खजाने हैं! ये देखकर सभी दर्शक बहुत खुश हुए और संभावित खतरों की परवाह न करते हुए तुरंत खजाने की ओर चल पड़े। आखिर ये सारे खजाने प्राचीन काल के कुछ बड़े लोगों के ही थे। अगर उन्हें सिर्फ एक भी मिल जाए तो भी उनकी साधना में बहुत मदद मिलेगी। कोई भी रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ इस प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। वे अलग हो गए और अलग अलग खजानों की तलाश में निकल पड़े।
यहाँ तक कि टीचर निशा भी बहुत खुश लग रही थी क्योंकि उसका ध्यान उस खजाने पर था जो बहता हुआ प्रकाश छोड़ रहा था और वह उस ओर दौड़ी। इस समय अथर्व ने भी अपनी दृष्टि एक दिव्य गोली पर टिका दी थी और वह कान से कान तक मुस्कुरा रहा था। ये वास्तव में एक दिव्य गोली है। हा, अथर्व बिना किसी हिचकिचाहट के दिव्य गोली के पीछे भागा। वह जानता था कि अगर उसने उसे पा लिया और खा लिया तो बस कुछ ही समय में वह परमधाम पहुंच जाएगा। एल्डर सोनू की नज़र भी एक खजाने पर थी। उसके और ताओवादी किंग फेंग के बीच लड़ाई खत्म हो चुकी थी और वे दोनों एक एक खजाने की तलाश में थे। दिव्य द्वार के प्रकट होने के बाद न केवल प्राचीन मकबरे का आंतरिक भाग जीवंत हो गया बल्कि प्राचीन मकबरे के बाहर का क्षेत्र भी वैसा ही हो गया। राहुल को इन खजानों की जरा भी परवाह नहीं थी। उसकी नज़रें दिव्य द्वार पर टिकी थीं। प्रश्नवाचक चिन्ह। डॉट। उसके लिए जो खजाने अभी अभी प्रकट हुए थे वे उस विशाल काले कछुए की पीठ पर रखे ताबूत के सामने कुछ भी नहीं थे। इस प्रकार राहुल ने निर्णायक रूप से अपनी सर्वोच्च क्षेत्र साधना को उन्मुक्त कर दिया और हाथ में बादल स्वर तलवार के साथ दिव्य द्वार पर आक्रमण किया। सबके चले जाने के बाद वह शरीर जो आधा कटकर बिखर गया था उस विचित्र शक्ति के प्रभाव में धीरे धीरे संघनित हो गया। बुजुर्ग ताइन का शरीर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके सुधारा गया। जैसे ही यह पूरा हुआ उसने उस दिशा की ओर देखा जहां राहुल एक भयंकर भाव के साथ गायब हो गया था। फिर उसने दिव्य फल निकाला और उसे निगल लिया। धिक्कार है, इस बार तुमने खुद को ज्यादा आंक लिया राहुल। मैं इतनी आसानी से तुम्हारे हाथों नहीं मारा जाऊंगा। ये कहने के बाद एल्डर संजय कांप उठे क्योंकि उन्हें राहुल द्वारा किए गए तलवार के प्रहार की शक्ति याद आ गई। मौजूदा हालात को देखते हुए वह किसी भी कीमत पर राहुल को उकसा नहीं सकता था। कम से कम उसे तब तक इंतजार करना था जब तक वह राहुल को पूरी तरह से कुचलने लायक ताकतवर न हो जाए। मौत से बाल बाल बच निकलने से उसे बहुत सी बातें समझ में आईं। खजानों की चिंता करने के लिए उसके पास समय नहीं था। छिपने के लिए जगह ढूंढने के बाद उन्होंने अपनी सफलता पूरी करने और अपने दिव्य शरीर को गढ़ने पर ध्यान केंद्रित किया। जब तक वह जीवित है आशा बनी रहेगी, बदला इंतजार कर सकता है। वहीं प्राचीन मकबरे के बाहर मौजूद लोग भी उस समय काफी उत्साहित हो गए जब उन्होंने प्राचीन मकबरे के अंदर रोशनी की लकीरें देखीं। पुरानी कब्र पहले ही खुल चुकी है, चलो जल्दी से अंदर घुसते हैं। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया हजारों साधक कब्र की ओर दौड़ पड़े। वंश मेहता महान निर्जन दिव्य संप्रदाय के समूह में सबसे आगे अकेले खड़े थे। जब उन्होंने साधकों को अपने सामने झुंड में आते देखा तो वे और भी अधिक उत्तेजित हो गए। धिक्कार है, तुम सब लोग खजानों के लिए लड़ने अंदर क्यों चले गए और मुझे शिष्यों की देखभाल के लिए बाहर क्यों छोड़ दिया? वह जितना ज्यादा बोलता गया उतना ही ज्यादा गुस्सा होता गया। आखिरकार लगभग सभी सरदार यहाँ थे लेकिन शिष्यों की देखभाल के लिए बाहर सिर्फ वही बचा था। मार्शल अंकल ली, अब जब प्राचीन मकबरे का प्रवेश द्वार पूरी तरह से खुला है तो क्या हमें उनके पीछे अंदर नहीं जाना चाहिए? वंश मेहता के पीछे तनवीर ने प्रत्याशा में अपने हाथ रगड़े। ऐसा अवसर दुर्लभ था, अगर वे अंदर जाकर अपने हिस्से के लिए नहीं लड़ते तो उन्हें जरूर पछतावा होता। वंश मेहता ने भी क्षेत्र का निरीक्षण किया और पाया कि प्रवेश द्वार को लोगों ने काफी समय से अवरुद्ध कर रखा था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, यहाँ तक कि कुछ लोग प्राचीन मकबरे में पहले से प्रवेश करने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे थे जिसके कारण अनगिनत लोग हताहत हुए। कुछ देर सोचने के बाद वंश मेहता ने आखिरकार कहा, ठीक है, चूंकि प्रवेश द्वार पूरी तरह से खुला है इसलिए जरूर कुछ झगड़े होंगे। रूफेंग, तुम जाकर अपने लिए अवसर तलाश सकते हो। हालांकि तुम्हें याद रखना होगा कि सुरक्षा सर्वोपरि है और महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय को शर्मिंदा मत करो। चिंता मत करो मार्शल अंकल ली, मैं पहले विदा लूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया तनवीर तुरंत प्रवेश द्वार की ओर उड़ गया। हालांकि जैसे ही वह प्रवेश द्वार के पास पहुंचा तनवीर सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय के झिटियानियू से टकरा गया जिसने तुरंत उसे रोकने की कोशिश की। तनवीर ने जल्दी से एक थप्पड़ से रेयांश को पीछे धकेल दिया और सीधे प्राचीन मकबरे में उड़ गया। BTCI. खुशी भी चिंतित हो गई। उसने सुप्रिया की ओर देखा और कहा, बहन यूयूए, गुरु के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं है। क्या हमें पहले कब्र में प्रवेश करना चाहिए? कुछ देर सोचने के बाद सुप्रिया ने अपना मन बना लिया। आखिरकार ऐसा अवसर दुर्लभ था तो इन प्रलोभनों का विरोध कौन कर सकता था। इसके अलावा दूसरी सेनाओं के लगभग सभी प्रतिभाशाली सैनिक पहले ही आगे बढ़ना शुरू कर चुके थे। अगर वे ज्यादा देर तक हिचकिचाते तो वे पहल करने का मौका गंवा देते। चल दर, जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया सुप्रिया ने खुशी को प्रवेश द्वार की ओर ले गया। केवल रमेश वर्मा ही बचा था जो अभी तक अपनी गंभीर चोटों से उबर नहीं पाया था और अभी भी कमजोर था। यदि वह लापरवाही से प्राचीन मकबरे में घुस जाता तो संभवतः उसकी मृत्यु हो जाती। सुप्रिया के नेतृत्व में वे बिना किसी परेशानी के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। रास्ते में कुछ प्रसिद्ध प्रतिभाशाली लोग भी थे जो उन दोनों को रोकना चाहते थे लेकिन वे सभी पीछे हटने को मजबूर हो गए। सुप्रिया की बदौलत खुशी को बिल्कुल भी दबाव महसूस नहीं हुआ। हालांकि प्राचीन मकबरे में प्रवेश करने के बाद उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में भेज दिया गया क्योंकि उनके साधना क्षेत्र अलग अलग थे। हालांकि सुप्रिया चिंतित थी और खुशी को ढूंढने के अलावा और कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह उस समय हल कर सकती थी, इसलिए उसने अपना ध्यान अपने आसपास के वातावरण पर केंद्रित कर दिया।
आसपास का नज़ारा देखने के बाद उसे आखिरकार दूर रक्तलाल समुद्र में एक प्राचीन दरवाज़ा दिखाई दिया। दरवाजे से प्रकाश की किरणें निकल रही थीं। एक सर्वोच्च खजाना। डॉट डॉट। सुप्रिया की आंखें जुनून से जल रही थीं। उसने एक खजाने को घूरा और उसके पीछे भागी। हालांकि जैसे ही सुप्रिया खजाने पर अपना हाथ रखने ही वाली थी, एक सफ़ेद वस्त्र पहने एक आदमी अचानक उसके बाईं ओर प्रकट हुआ। उस आदमी ने बिना किसी हिचकिचाहट के सुप्रिया पर हमला बोल दिया और लगभग सफल भी हो गया। सौभाग्य से सुप्रिया तेज और फुर्तीली थी, इसलिए वह हमले से बचने में कामयाब रही। सफ़ेद वस्त्र पहने आदमी को देखते हुए सुप्रिया ने भौहें चढ़ाईं। उसकी निगाहें धीरे धीरे ठंडी होती गईं। वह नहीं जानती थी कि यह आदमी कौन था, लेकिन उसकी साधना का स्तर उसके जैसा ही था। हाँ, सुंदर बहन, मेरी नज़र इस खजाने पर बहुत दिनों से है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या तुम इसे दे सकती हो? तनुज चाहल ने आत्मविश्वास से अपने लंबे बालों को घुमाया और सुप्रिया को आंख भी मारी। उसके चेहरे पर एक कामुक भाव था। शुष्क पर्वत दिव्य संप्रदाय के मुख्य शिष्य के रूप में तनुज चाहल ने हमेशा खुद को बेहद आकर्षक माना था। आखिरकार जब वह संप्रदाय में था तो लगभग हर महिला शिष्या उससे प्यार करती थी। यही वजह है कि उसे विश्वास था कि सुप्रिया भी अन्य लोगों की तरह उसके प्यार में पड़ जाएगी। हालांकि अप्रत्याशित रूप से एक तेज तलवार की किरण चमकती हुई आई। ये देखकर तनुज चाहल का चेहरा पीला पड़ गया और वह जल्दी से वहां से भाग गया। वह गुस्से से जल रहा था। इस बदबूदार लड़की ने वास्तव में उसके आकर्षण को नजरअंदाज कर दिया। डॉट डॉट डॉट। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, अरे बदमाश लड़की, तुझे सच में नहीं पता कि तेरे लिए क्या अच्छा है। आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि मैं कितना ताकतवर हूँ। जब से वह शुष्क पर्वतीय दिव्य संप्रदाय का मुख्य शिष्य बना था, उसे पहले कभी इस तरह अपमानित नहीं किया गया था। चूंकि शुष्क पर्वतीय दिव्य संप्रदाय मेवात दिव्य साम्राज्य से था, इसलिए वह यहाँ की स्थानीय ताकतों से बहुत परिचित नहीं था। वह नहीं पहचान पाया कि सुप्रिया कौन था, या वह राहुल को पहचान पाएगा। उनकी राय में चाहे उन्हें कोई भी उकसाए, केवल मौत ही हाथ लगेगी। हालांकि सुप्रिया ने तिरस्कार से कहा, ओफ, तुम बेवकूफ़ हो। मैंने बहुत से लोगों को अनगिनत बार ऐसा कहते सुना है। सुप्रिया पहले से ही इस अनुभव से सुन्न थी, क्योंकि उसने बहुत पहले ही देख लिया था कि जिन लोगों में वास्तविक ताकत होती है वे कभी भी ऐसे शब्द नहीं कहते, बल्कि अपनी ताकत से ही अपनी बात कहते हैं। धत्तेरी की। तनुज चाहल का गुस्सा आसमान छूने लगा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना जादुई पहिया सक्रिय किया और हमला शुरू कर दिया। ये देखकर सुप्रिया का चेहरा अभी भी शांत था। उसने क्लाउड स्काई तलवार उठाए और उसी तरह जवाब दिया, जिससे तनुज चाहल को लगातार पीछे हटना पड़ा। उसने जीत सुनिश्चित करने के लिए उस पर बार बार वार करना शुरू कर दिया। वर्तमान सुप्रिया अब पहले जैसी नहीं रही। समान स्तर के साधकों के विरुद्ध भी उसमें जीतने का दृढ़ निश्चय था। उसका आत्मविश्वास राहुल की शिक्षाओं, उसकी कड़ी मेहनत और उसके द्वारा विकसित की गई अनेक दिव्य शक्तियों से आया था। कई बार की बातचीत के बाद तनुज चाहल को समझ आ गया था कि अगर वह इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो हार ही एकमात्र रास्ता है। इसी वजह से उसका चेहरा पहले ही पीला पड़ चुका था। आप कौन हैं? उसके चेहरे पर ठंडा पसीना टपकता रहा। डॉट डॉट डॉट। वह अपनी शक्ति दिखाने और यहाँ की प्रतिभाओं को हराने के लिए मेवात दिव्य साम्राज्य से इस स्थान तक एक लंबी यात्रा कराया था, फिर भी पहले से ही एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी से टकरा गया था। वह कैसे न घबराए? तनुज चाहल के मन में पुनर्जन्म परी संभवतः पूरे सौर्य दिव्य साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली महिला साधक थी। उसने पहले कभी सुप्रिया के हाथों में बादल आकाश तलवार नहीं देखी थी, वरना उसे पता चल जाता कि सुप्रिया कौन है। सुप्रिया ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? अगर ऐसा है तो अपने कान खोलो और ध्यान से सुनो। मैं महान वन्य दिव्य संप्रदाय के मेघ आकाश शिखर सुप्रिया का सबसे बड़ा शिष्य हूँ। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये शब्द सुनकर तनुज चाहल का दिल अशांत हो गया। पूर्वी महाद्वीप में भी क्लाउड स्काई पीक बहुत प्रसिद्ध था। ये सब इसलिए था क्योंकि क्लाउड स्काई पीक के नए मुखिया को अमर तलवार के रूप में जाना जाता था। तनुज चाहल के बुजुर्गों ने भी उसे जाने से पहले चेतावनी दी थी कि वह महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय से न उलझे। हालांकि वह एक पर अचानक टूट पड़ा और उसे तुरंत ही नाराज कर दिया। इसके अलावा वह उस अमर तलवार की शिष्या थी। क्या स्वर्ग उसके साथ मजाक कर रहा था? किसके पीछे? 8 एक्टर्स जो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सके। डॉट डॉट। वह जिन लोगों से शुरू से ही बचने की कोशिश कर रहा था, उनमें से एक से उसका सामना हो गया। ये सरासर अन्याय था। सच कहूं तो यह उसकी अपनी बदकिस्मती थी कि वह देर से पहुंचा था। अगर वह सुप्रिया और रेयांश की लड़ाई के दौरान वहां मौजूद होता तो उसे तुरंत पहचान लेता। इस समय तनुज चाहल को पछतावा हुआ, इसलिए वह अपना अभिमान निगलते हुए बोला, खांसी खांसी। मेरी गलती, मेरी गलती। मुझे नहीं पता था कि तुम अमर तलवार के शिष्य हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारी तलवार चलाने की नीयत इतनी प्रबल है। मैं अभी बहुत ज्यादा उतावला हो गया था। ये खजाना सबसे पहले तुमने देखा था, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से तुम्हारा ही होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि तुम इतना नीचे नहीं गिरोगे कि कोई द्वेष रख सको। इस बार उसे पहले अपनी गलती माननी पड़ी। महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय को वह ठेस नहीं पहुंचा सकता था, खासकर मुखिया राहुल को तो बिल्कुल नहीं। ये सुनकर सुप्रिया दंग रह गई। उसने घमंडी तनुज चाहल को अविश्वास से देखा।
ये पता चलने के बाद कि वह राहुल की सबसे बड़ी शिष्या थी, इस व्यक्ति ने अपना रवैया पूरी तरह से 180 डिग्री बदल दिया था। सुप्रिया को यकीन ही नहीं हो रहा था। उसकी उलझन भरी नज़र अभी अभी उसके ठंडे चेहरे के भाव से एकदम अलग थी। क्या चल रहा है? क्या ये हो सकता है कि शिक्षक इतना प्रसिद्ध है? सुप्रिया ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा। वह बहुत उलझन में थी। थोड़ी देर बाद उसकी उलझन खुशी में बदल गई। राहुल की तावीज़ के रूप में प्रसिद्धि के साथ कई चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। डॉट डॉट ऐसा लगता है कि शिक्षक का नाम भी बाधा बन रहा है। ये देखकर कि तनुज चाहल ने अपनी गलती स्वीकार करने की पहल की है, सुप्रिया ने मामले को आगे नहीं बढ़ाया। उसने उसे ठंडी निगाहों से देखा और फिर खजाने की तलाश में फिर से चल पड़ी। हे भगवान, ये तो बहुत डरावना था। सुप्रिया को जाते देख तनुज चाहल की चिंताएं आखिरकार दूर हो गईं। उसने अपने चेहरे से ठंडा पसीना पोंछा। उसने अभी अभी लगभग खुद को ही मार डाला था। शुक्र है उसने जल्दी ही अपनी गलती मान ली, वरना उसकी जान चली जाती। खैर, जो भी हो, अभी अभी जो महिला आई थी वह अमर तलवार की सबसे बड़ी शिष्या थी। अगर वह उसे हरा भी देता तो अगर राहुल बदला लेने के लिए उसे ढूंढने आता तो बात खत्म हो जाती। इस वजह से पीछे हटना ही सबसे अच्छा विकल्प था। वैसे भी बेवजह दुश्मनी पैदा करने का कोई मतलब नहीं था, खासकर इतने शक्तिशाली विशेषज्ञ और गुट के साथ। जब तनुज चाहल अभी भी अपने चेहरे से ठंडा पसीना पोंछ रहे थे तो एक बुजुर्ग उनके पास आए। संत, क्या हुआ? बुजुर्ग बहुत उलझन में था। तनुज चाहल की चिंता देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। आखिर उसके मन में तो तनुज चाहल एक घमंडी और दबंग इंसान था। अब वह इतना विनम्र और आज्ञाकारी क्यों लग रहा था? संत, क्या हो रहा है? तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? क्या तुम्हें कोई तंग कर रहा है? तनुज चाहल तुरंत पलटा और पलटकर बोला, तुम ये कैसी बकवास कर रहे हो? मुझे कैसे धमकाया जा सकता है? मैं ही लोगों को धमकाता हूँ, कोई और नहीं। ये शब्द सुनकर बुजुर्ग बहुत असहाय महसूस करने लगे। तनुज चाहल ने सारी घटना बताई। पूरा विवरण सुनकर बुजुर्ग के भी पसीने छूट गए। अरे बाप रे, संत, आपने जिस तरह से इसे संभाला वह वाकई सही था। सौभाग्य से हमने सुप्रिया को उकसाया नहीं। पिछले कुछ दिनों में मैंने तलवार अमर राहुल के बारे में बहुत कुछ सुना है। उसने अमर दिव्य संप्रदाय के एल्डर संजय को भी हरा दिया है। अगर तुमने सचमुच अभी उस लड़की को पीटा तो मुझे डर है कि हमारे पूरे संप्रदाय को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा और कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा, बुजुर्ग ने डरते हुए कहा। हालांकि तनुज चाहल उनकी बात सुनकर अवाक रह गए। क्या ये बुजुर्ग उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोच रहा था? वह सुप्रिया को कैसे हरा सकता था? ये तो अच्छी बात थी कि उसने उसे जाने दिया। जबकि बाहरी दुनिया अराजकता में थी, राहुल काले कछुए की आभा पर नजर रखने और उसे पकड़ने की कोशिश में व्यस्त था। असली कब्र में प्रवेश करने के बाद वह एक बेहद अजीब इलाके में पहुंच गया जो उजाड़ लग रहा था। हर जगह जर्जर इमारतें थीं और यह स्पष्ट था कि यहाँ किसी समय कोई भीषण युद्ध हुआ था। यद्यपि असली मकबरे के मालिक का निधन बहुत पहले हो चुका था, लेकिन उनकी आभा के अवशेष अभी भी इस स्थान पर मौजूद थे। इस उजाड़ भूमि से गुजरने के बाद राहुल ने खुद को एक प्राचीन खंडहर में खड़ा पाया। ठीक इसी समय वह दूर से आती हुई शक्तिशाली ऊर्जा उतार चढ़ाव की तरंगों को महसूस कर सकता था। क्षेत्र की सावधानीपूर्वक खोज करने के बाद राहुल ने जो देखा उससे वह आश्चर्यचकित रह गया। वास्तव में इस स्थान पर दो सर्वोच्च क्षेत्र विशेषज्ञ लड़ रहे थे। ये दोनों सर्वोच्च क्षेत्र विशेषज्ञ किस गुट से हैं? राहुल बहुत उत्सुक था, लेकिन वे दोनों अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे और उनकी लड़ाई से उत्पन्न आघात तरंगें दूर दूर तक फैल रही थीं। सर्वोच्च क्षेत्र विशेषज्ञों के रूप में उनका एक साधारण हमला एक पहाड़ को जमीन पर गिरा सकता था, पूरी शक्ति के साथ हमला करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। इन दोनों को देखने के बाद राहुल ने प्रत्याशा में अपने हाथ रगड़ना शुरू कर दिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। आखिरकार पिछले कुछ दिनों में जिन लोगों से उसकी मुलाकात हुई उन्होंने उसे कभी उसकी सीमा तक नहीं धकेला था। वे बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं थे। हालांकि ये दो सच्चे सर्वोच्च क्षेत्र विशेषज्ञ थे। ये सोचते हुए राहुल बिना किसी हिचकिचाहट के उनकी दिशा में चला गया। जैसे ही वह धीरे धीरे उस क्षेत्र के पास पहुंचा, राहुल ने एक सफेद पोशाक में एक महिला को हवा में तैरते हुए देखा। उसने धीरे से अपनी हथेली हिलाई और ऊर्जा की अत्यंत भयावह लहरें उसके प्रतिद्वंद्वी पर बरस पड़ीं, जिससे उसके पीछे बड़े बड़े गड्ढे बन गए। इस समय वह एक अलौकिक परी की तरह लग रही थी। 10 संकेत जो बताते हैं कि वह आपसे बेहद प्यार करती है। ऐसी औरत वाकई बहुत खूबसूरत थी। हालांकि उसकी आभा ठंडी और अलग थलग थी। दूर से भी वह साफ साफ महसूस कर सकता था। यद्यपि सुप्रिया भी बहुत ठंडी व्यक्ति थी, फिर भी वह इस महिला की तुलना में फीकी थी। दोनों विशेषज्ञों के बीच लड़ाई को देखने के बाद उन्होंने अनुमान लगाया कि वह एक मध्य स्तरीय सर्वोच्च क्षेत्र विशेषज्ञ थी या उससे भी अधिक। इस समय राहुल ने कई बार अपनी यादों को खंगाला, लेकिन वह पहचान नहीं सका कि यह व्यक्ति कौन था। ये तो अजीब है, ये औरत कौन है? राहुल जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता उसे यह उतना ही अजीब लगता। वह एक विशाल पेड़ की चोटी के पास गया और बिना पलक झपकाए युद्ध देखने लगा। उस महिला का प्रतिद्वंदी सफेद वस्त्र पहने एक बूढ़ा आदमी था। हालांकि वह बेहद दुबला पतला दिख रहा था, लेकिन उसकी हर हरकत से आसपास का माहौल कांप उठता था। ऐसा लग रहा था मानो वह भी कोई मध्य अवस्था का सर्वोच्च लोक विशेषज्ञ हो।
ये बूढ़ा आदमी कौन है? मैं भी उसे नहीं पहचानता। राहुल की उलझन बढ़ती जा रही थी। आखिरकार उसके गुरु ने उसे पूर्वी महाद्वीप के लगभग सभी सर्वोच्च लोक साधकों के बारे में पहले ही बता दिया था। हालांकि उसके गुरु द्वारा बताए गए लोगों में ऐसे दो लोग नहीं थे। उन दोनों ने भी इस समय राहुल की उपस्थिति पर ध्यान दिया, जिस समय महिला ने बूढ़े व्यक्ति को पीछे धकेला और ठंडी आंखों से राहुल को देखा। देखते हुए वह महिला भी उत्सुक थी, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि राहुल कितना शक्तिशाली है। उसे बस इतना ही एहसास हो रहा था कि राहुल भयानक तलवारबाजी से घिरा हुआ है, जो उसकी आध्यात्मिक समझ को उसके साधना स्तर को परखने से रोक रहा था। आप कौन हैं? डॉट डॉट महिला ने ठंडे स्वर में पूछा। इस सच्ची समाधि में केवल वही प्रवेश कर सकते थे जो परमलोक पहुंच चुके थे। चूंकि वह यहाँ थे, इसलिए निश्चित रूप से परमलोक के विशेषज्ञ भी थे। अब तक वह इस बूढ़े आदमी से लड़ रही थी, लेकिन उनमें से किसी एक का विजेता तय नहीं हो पा रहा था। इसलिए राहुल का यहाँ आना एक ऐसा कारक था जो लड़ाई को किसी भी तरफ मोड़ सकता था। राहुल ने आलस से जम्हाई ली और उदासीनता से कहा, मैं राहुल हूँ। राहुल। वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन अपनी याददाश्त को टटोलने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह नहीं जानती थी कि यह व्यक्ति कौन था। मैंने आपके बारे में कभी नहीं सुना। क्या आप स्वर्ग महाद्वीप से आए साधक हैं? क्या स्वर्ग महाद्वीप? राहुल दंग रह गया। आखिरकार उसने स्वर्ग महाद्वीप के बारे में कभी सुना ही नहीं था। इंतजार, स्वर्ग महाद्वीप। अगर उसे ठीक से याद है तो ये नाम एक भेड़ की खाल की किताब में दर्ज था जो उसे ग्रेट वाइल्डनेस डिवाइन संप्रदाय में मिली थी। ये पूर्वी महाद्वीप के बाहर का एक क्षेत्र था। क्या इसीलिए वह अपना अतीत छुपाती है? यह अफवाह थी कि रहस्यवादी दुनिया 8 भागों में विभाजित थी और प्रत्येक भाग को सांसारिक शक्ति द्वारा अलग किया गया था। कुछ क्षण विचार करने के बाद राहुल को अंततः याद आया कि वह स्वर्ग महाद्वीप के बारे में क्या जानता था। उसने हाथ हिलाकर जवाब दिया, मैं स्वर्ग महाद्वीप से नहीं हूँ। मैं पूर्वी महाद्वीप का हूँ। पूर्वी महाद्वीप। इस क्षण वह भी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। काफी देर बाद उसने कहा, क्या सचमुच पूर्वी महाद्वीप में कोई सर्वोच्च क्षेत्र विशेषज्ञ है? उनकी स्मृति में पूर्वी महाद्वीप 8 महाद्वीपों में सबसे कमजोर था। इतना ही नहीं, पूर्वी महाद्वीप में भाग्य ऊर्जा तथा उसके साधकों की क्षमता अन्य 7 महाद्वीपों की तुलना में कम थी। पूर्वी महाद्वीप में जो लोग सर्वोच्च लोक तक साधना कर सकते थे, वे जो चाहे कर सकते थे। हालांकि पूर्वी महाद्वीप में सर्वोच्च लोक विशेषज्ञ बनने की हद तक साधना करना आसान नहीं था। इस समय वह राहुल के बारे में बहुत उत्सुक हो गई। इतनी बंजर जगह में ये व्यक्ति सर्वोच्च क्षेत्र विशेषज्ञ कैसे बन गया? इसके अलावा वह उससे भी छोटा लग रहा था। इस मामले में वह कितना प्रतिभाशाली था? जितना ज्यादा वह इस बारे में सोचती, उतना ही उसे यकीन नहीं होता था। आखिरकार स्वर्ग महाद्वीप में तो वह एक अद्वितीय प्रतिभा के रूप में जानी जाती थी। उसी पीढ़ी के किसानों में, यहाँ तक कि पुरानी पीढ़ी में भी कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। जब से उसने साधना शुरू की थी, उसने कभी किसी साधक को ऊंचा सम्मान नहीं दिया था। उसे हमेशा लगता था कि वे उसके प्रतिस्पर्धी होने के लायक नहीं हैं। यद्यपि स्वर्ग महाद्वीप में अनेक प्रतिभाशाली लोग थे, परंतु उसके दृष्टिकोण से ये प्रतिभाशाली लोग साधारण ही थे। राहुल की तलवार की मंशा की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यह विशेषज्ञ जो अचानक प्रकट हुआ था, वह भी बहुत शक्तिशाली था और उसे उकसाया नहीं जाना चाहिए। हाँ, तो ये छोटा भाई पूर्वी महाद्वीप से है। आपसे मिलकर खुशी हुई। इस समय दुबला पतला बूढ़ा आदमी भी मुस्कुराते हुए राहुल के पास आया, साफ तौर पर राहुल के अच्छे पक्ष में आने की कोशिश कर रहा था। दोनों पक्ष जानते थे कि इस स्थिति में राहुल ही मुख्य कारक थी। यदि वह राहुल के करीब पहुंच सके और उसकी सहायता प्राप्त कर सके तो उसकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। पिछले कुछ दिनों से ओयांगशियू का मुकाबला ऐश्वर्या से चल रहा था, लेकिन अब तक कोई विजेता निर्धारित नहीं हो पाया था। मैं दक्षिण महाद्वीप के अमर दिव्य संप्रदाय से हूँ। मेरा नाम ओयांगशियू है। कनिष्ठ भाई किस संप्रदाय से हैं? ये सुनकर राहुल बहुत हैरान हुआ। उसे ये भी लगा कि कहीं उसने गलत तो नहीं सुना। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, अमर दिव्य संप्रदाय, क्या वे दक्षिण महाद्वीप में भी मौजूद थे? राहुल ने तुरंत पूछा, क्या आपके दक्षिण महाद्वीप के अमर दिव्य संप्रदाय और मेरे पूर्वी महाद्वीप के अमर दिव्य संप्रदाय के बीच कोई संबंध है? ये सुनकर ओयांगशियू तुरंत उत्साहित हो गया। ये सुनकर कि राहुल वास्तव में अमर दिव्य संप्रदाय को जानता है, उसने सोचा कि चीजें आसान होंगी। अगर वे एक ही संप्रदाय से हैं तो वह बाद में सीधे उससे मदद मांग सकता है। ये सोचकर ओयांगशियू और भी खुश हो गया और तुरंत बोला, जरूर कोई ना कोई संबंध जरूर है। रहस्यवादी दुनिया के 8 हिस्सों में बंटने से पहले हम सब एक ही गुट से थे। पहले और बाद में देखिए कैसे बैंग्स ने इन 13 सितारों को बदल दिया। यहाँ तक कि हमारे द्वारा विकसित की जाने वाली गुप्त तकनीकें और दिव्य शक्तियां भी आश्चर्यजनक रूप से समान हैं। ये सुनकर राहुल तुरंत हंस पड़ा। राहुल की हार्दिक हंसी सुनने के बाद ओयांगशियू ने मन ही मन खुशी मनाई। लगता है ये युवक वहां के अमर दिव्य संप्रदाय से जुड़ा है। इस मामले में मैं जीत जाऊंगा। हालांकि वह दक्षिण महाद्वीप के अमर दिव्य संप्रदाय से संबंधित था, लेकिन दोनों संप्रदायों की उत्पत्ति एक ही थी। हालात सुधरते दिख रहे थे। तो क्या हुआ अगर तुम दो हो? लाओ शुरू करो। ऐश्वर्या भी अपने निष्कर्ष निकाल रही थी। राहुल और बूढ़े आदमी को इतनी खुशी से हंसते देखकर वह पहले से ही राहुल को दुश्मन मान रही थी।
कुछ ही क्षणों बाद वह हवा में उड़ी और दोनों हाथों से नीचे की ओर दबाव डालते हुए अपनी सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करते हुए एक विशाल बवंडर उत्पन्न कर दिया। ऐश्वर्या बवंडर के केंद्र में था और एक भयंकर युद्ध के लिए तैयार था। यह आभा, ये वास्तव में महान विनाश तकनीक है। राहुल आश्चर्यचकित हुआ और अविश्वास से उसकी ओर देखने लगा। महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय के प्रमुखों में से एक होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से संप्रदाय गुरु द्वारा प्रयुक्त महान विनाश तकनीक से भली भांति परिचित थे। यनरान ने जिस तकनीक का प्रयोग किया था वह निस्संदेह वही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि महान वन्य दिव्य संप्रदाय स्वर्ग महाद्वीप में भी मौजूद था? राहुल हक्का बक्का रह गया। उसके गुरु ने उसे यह बात कभी क्यों नहीं बताई, या शायद उसके शिक्षक को भी इस बारे में पता नहीं था। महान वन्य दिव्य संप्रदाय भी एक अत्यंत प्राचीन संप्रदाय था। संभवतः वे भी तब विभाजित हो गए थे जब रहस्यवादी दुनिया 8 भागों में विभाजित हो गई थी। छोड़ो इसे, मैं संप्रदाय में लौटने के बाद वरिष्ठ भाई वीर सिंह से इस बारे में चर्चा करूंगा। आखिरकार भले ही स्वर्ग महाद्वीप में महान वन्य दिव्य संप्रदाय मौजूद था, फिर भी वह एक पूर्ण अजनबी थी। हालांकि कम से कम अब उसे पता था कि किस पक्ष में खड़ा होना है। इस बार मुझे एक वरिष्ठ भाई की तरह व्यवहार करना होगा, राहुल ने खुशी से सोचा। इस समय जब हवा के भयानक तेज झोंके आए तो आसपास का वातावरण हिंसक रूप से हिलने लगा, मानो वह टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगा। ये देखने के बाद ओयांग शियू अवचेतन रूप से ठंडे पसीने में डूब गया और जल्दी से राहुल की ओर देखा। छोटे भाई, ये व्यक्ति स्वर्ग महाद्वीप के महान वन्य दिव्य संप्रदाय की ऐश्वर्या है। वह एक मध्य अवस्था की सर्वोच्च लोक विशेषज्ञ और एक दुर्जय योद्धा है। लेकिन चिंता मत करो, अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो हम उसे हरा पाएंगे, ओयांग शियू ने कहा। वह पहले से ही सोच रहा था कि राहुल की मदद से ऐश्वर्या को कैसे हराया जाए। हालांकि कुछ ही क्षणों बाद राहुल ने अचानक ओयांग शियू की ओर देखा और अप्रिय स्वर में कहा, तुम्हारे किस कान ने सुना कि मैं तुम्हारे साथ सहयोग करना चाहता हूं? क्या तुम्हें लगता है कि हम करीब हैं? तुरंत ही 2 प्रश्नवाचक आवाजें गूंज उठीं। इस समय ओयांग शियू पूरी तरह से स्तब्ध था और ऐश्वर्या और भी अधिक हैरान था। क्या ऐसा हो सकता है कि यह आदमी और ओयांग शियू एक ही पक्ष में नहीं थे? ओयांग शियू का चेहरा पीला पड़ गया और उसने तुरंत पूछा, छोटे भाई, इसका क्या मतलब है? राहुल ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अच्छा होता अगर तुमने मुझे यह न बताया होता कि तुम अमर दिव्य संप्रदाय से हो। तब मैं एक तटस्थ दर्शक होता। लेकिन अब बात अलग है। चूंकि तुमने यह बात उठाई है, इसलिए मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैंने अभी पूर्वी महाद्वीप के अमर दिव्य संप्रदाय के एल्डर संजय को 2 भागों में विभाजित कर दिया है। क्या? ये वाक्य सुनने के बाद ओयांग शियू की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। क्या इस व्यक्ति का पूर्वी महाद्वीप के अमर दिव्य संप्रदाय के साथ वास्तव में इतना बुरा संबंध था और उसने उनके एक बुजुर्ग की हत्या कर दी थी? उन्होंने यह बात पहले क्यों नहीं कही? यदि उन्होंने शुरू से ही यह कहा होता तो वे संप्रदायों को एक साथ जोड़ने का प्रयास नहीं करते। तभी ऐश्वर्या जोर से हंस पड़ा। ये बूढ़ा आदमी वाकई बहुत मजा किया था। शायद उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। ओयांग शियू का अगला कदम क्लासिक था। छोटे भाई, यद्यपि हमारे दक्षिण महाद्वीप का अमर दिव्य संप्रदाय और पूर्व महाद्वीप का अमर दिव्य संप्रदाय एक ही संप्रदाय से हैं, फिर भी इतने लंबे समय तक अलग रहने के बाद उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। चूंकि तुम्हें पूर्वी महाद्वीप के अमर दिव्य संप्रदाय से दुश्मनी है, इसलिए तुम निश्चिंत होकर उससे निपट सकते हो। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा। ओयांग शियू का चेहरा संभवतः शहर की दीवार से भी अधिक मोटा था। इस समय राहुल ने ओयांग शियू को चिढ़ाते हुए देखा और कहा, तुमने अभी जो कहा वह बिल्कुल सही है, लेकिन एक और बुरी खबर है। क्या तुम उसे सुनना चाहोगी? ओयांग शियू का चेहरा कांप उठा। एक और बुरी खबर आई। इस बिंदु पर उसे राहुल से मदद की उम्मीद भी नहीं थी, बल्कि वह बस राहुल को लड़ाई से बाहर रखने की कोशिश कर रहा था। हालांकि बाद वाले वाक्य से उन्हें बुरा महसूस हुआ। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कुछ क्षण बाद राहुल ने शांति से अपना बायां हाथ बढ़ाया और फिर बैंगनी बादल दिखाई देने लगे। ये देखकर ऐश्वर्या दंग रह गया। यह आभा, क्या यह महान वन्य दिव्य संप्रदाय की बादल आकाश तकनीक है? ये वाक्य सुनते ही ओयांग शियू का चेहरा एक पल में पीला पड़ गया। महान विनाश तकनीक की तरह क्लाउड स्काई तकनीक महान निर्जन दिव्य संप्रदाय की विशिष्ट दिव्य शक्तियों में से एक थी। बुरी खबर जो मैं आपको बताना चाहता था वह ये है, दरअसल मैं भी महान वन्य दिव्य संप्रदाय का हिस्सा हूँ। उन शब्दों को सुनने के बाद ओयांग शियू को अचानक घुटनों में कमजोरी महसूस हुई। अंतिम सर्प मुकाबला कौन सा दानव सर्वोच्च है? महान वन्य दिव्य संप्रदाय। चीजें इस तरह कैसे बदल गईं? इस समय ऐश्वर्या, जिसके चेहरे पर एक ठंडा भाव था, भी हैरान थी। आखिरकार इस युवक के महान वन्य दिव्य संप्रदाय से होने की संभावना नगण्य थी। ये सचमुच बहुत चौंकाने वाला था। एक दुश्मन अचानक दोस्त बन गया था। जैसे ही उसने अपनी तकनीक बंद की, उसके चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया। फिर वह उड़कर उसके पास गई और उसे गौर से देखा। ये युवक बहुत सुंदर था और साथ ही बहुत बलवान भी था। हालांकि वह उससे थोड़ा छोटा जरूर था। ऐसे में क्या वह उसका छोटा भाई नहीं माना जाएगा? ऐश्वर्या खुद को सोचने से नहीं रोक सकी। महान निर्जन दिव्य संप्रदाय में मुझे पहले से ही बहुत युवा माना जाता है, लेकिन वास्तव में मैं अपने से भी कम उम्र के किसी व्यक्ति से मिली थी।
हम एक ही संप्रदाय से हैं, इसलिए हमें लगभग समकक्ष ही माना जा सकता है। लेकिन चूंकि मैं इस आदमी से बड़ी हूं, तो क्या उसे मुझे सीनियर सिस्टर नहीं कहना चाहिए? इस समय ऐश्वर्या को थोड़ी खुशी महसूस हुई। यद्यपि वह स्वर्ग महाद्वीप के महान वन्य दिव्य संप्रदाय में बहुत शक्तिशाली थी, फिर भी वह अपनी पीढ़ी में सबसे युवा थी। बस इसी बात पर उसे बहुत दुख हुआ। आखिर अपनी ताकत के बल पर उसे दूसरों को बड़ा भाई क्यों कहना पड़ा? हालांकि अब वहां उससे भी छोटा कोई था। ऐश्वर्या ने गला गीला करते हुए कहा, तो ये जूनियर भाई है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, राहुल ने तुरंत उसे बीच में रोक दिया। डॉट डॉट यह क्या है? तुम ऐसी बातें नहीं कह सकते। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। ये सुनकर ऐश्वर्या हक्की बक्की रह गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुमसे बड़ी हूं, तो क्या मेरा तुम्हारी बड़ी बहन होना स्वाभाविक नहीं है? किसने कहा कि उम्र ज्यादा होने से वरिष्ठता मिलती है? राहुल ने रूखेपन से जवाब दिया। वह बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। ओयांग शियू, जो उनके बगल में खड़ा था, दोनों ने बहुत देर तक नजरअंदाज किया था। इस समय ऐश्वर्या पहले से ही थोड़ा गुस्से में थी। आखिरकार उसे किसी को अपनी बड़ी बहन कहने का मौका मिला था, तो वह ऐसा मौका कैसे छोड़ सकती थी? चाहे कुछ भी हो, उसे आज बड़ी बहन बनना ही था। उस समय ऐश्वर्या ने अपना सिर उठाया और अपनी छाती फुलाते हुए बिना किसी संकोच के कहा, मैं न केवल तुमसे बड़ी हूं, बल्कि हर पहलू में तुमसे अधिक मजबूत हूं। झूठे, कौन विश्वास करेगा तुम पर? राहुल थोड़ा हैरान था। हालांकि ऐश्वर्या बहुत ठंडी लग रही थी, फिर भी वह ज्यादा स्मार्ट क्यों नहीं लग रही थी? वह एक छोटी बच्ची की तरह थी जो मामूली से खिताब के अंतर पर झगड़ रही थी। क्या जूनियर बहन होना अच्छी बात नहीं थी? यदि कोई उसे उकसाने की हिम्मत करता तो वह अपने वरिष्ठ भाइयों को बुलाकर उसे सबक सिखा सकती थी। इतना अच्छा सौदा कहाँ मिल सकता है? वरिष्ठ बहन होने में क्या बड़ी बात थी? डॉट 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 इसके अलावा मुझे अभी भी नहीं पता कि वरिष्ठ भाई होने का क्या अनुभव होता है, इसलिए मुझसे झगड़ा मत करो, ठीक है? ऐश्वर्या की बातें सुनकर वह जानता था कि उसे दूसरों के साथ बहस करने का अनुभव नहीं है, इसलिए वह सीधे पलट गया और बिना किसी परवाह के कहा, मुझे परवाह नहीं है, मैं तुम्हारा वरिष्ठ भाई हूं। तुम दोनों क्या झगड़ते समय मेरी उपस्थिति को ध्यान में रख सकते हो? ओयांग शियू बोलते हुए क्रोध से कांप उठा। वह एक महान राज्य विशेषज्ञ था, पर अब उसके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा था मानो उसका कोई अस्तित्व ही न हो। वह ये कैसे सहन कर सकता था? हालांकि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दो अत्यंत ठंडी निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं, जिससे ओयांग शियू डर से कांप उठा। वह अपने दिल में बस यही सोच पा रहा था, ठीक है, मैं तुम्हें उकसाऊंगा नहीं। इस समय राहुल और ऐश्वर्या दोनों इस मायने में एक जैसे थे कि वे अपने अपने संप्रदायों में अपने साथियों में सबसे छोटे थे, इसलिए वे बस यह अनुभव करना चाहते थे कि एक वरिष्ठ भाई या बहन होने का क्या अनुभव होता है। कोई भी एक दूसरे के आगे झुकने को तैयार नहीं था। राहुल ने ऐश्वर्या की ओर देखा और जान गया कि बहस जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। बार बार सोचने के बाद राहुल ने अंततः अपना मन बना लिया। क्या ऐसा हो सकता है? मैं भविष्य में आपको सीनियर सिस्टर कहूं, लेकिन आपको भी मुझे सीनियर भाई कहना होगा। ऐसा हो सकता है? ये सुनने के बाद ऐश्वर्या का दिमाग वास्तव में इसे संसाधित नहीं कर सका। फिर कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, यह एक अच्छा सुझाव है, मैं सहमत हूं। जब तक राहुल उसे वरिष्ठ बहन कहती रही, ऐश्वर्या को किसी और चीज की परवाह नहीं थी। इसके अलावा दोनों महाद्वीप एक दूसरे से बहुत दूर थे और सांसारिक शक्तियों द्वारा अलग किए गए थे। अगर यह प्राचीन मकबरा न होता तो वे कभी एक दूसरे से नहीं मिल पाते। प्राचीन मकबरे की खोज पूरी होने के बाद हो सकता है कि वे फिर कभी न मिलें, इसलिए समझौता ही सबसे अच्छा समाधान था। ऐश्वर्या की सहमति सुनने के बाद राहुल ने तुरंत पुकारा, नमस्ते वरिष्ठ बहन। डॉट 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 ये सुनकर ऐश्वर्या अनजाने में हंस पड़ा। राहुल को उसे वरिष्ठ बहन के रूप में संबोधित करते हुए सुनने के बाद ऐश्वर्या ने भी राहुल की ओर देखा और कहा, नमस्ते वरिष्ठ भाई। कुछ ही दूरी पर ओयांग शियू ने यह दृश्य देखा तो वह अचंभित रह गया। इस तरह की चीज वाकई उसने पहले कभी नहीं देखी थी। क्या सिर्फ शब्दों से वरिष्ठता तय हो सकती है? क्या ये प्रथा सिर्फ महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय की ही थी? ये दोनों लोग सचमुच अजीब थे और एक दूसरे के लिए एकदम उपयुक्त जोड़ी थे। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। जब ओयांग शियू अपने आप में आहें भर रहा था, राहुल और ऐश्वर्या ने उसकी ओर देखा। इस समय ओयांग शियू का दिल ठंडा हो गया था। इस बार मैं बर्बाद हो गया हूं। अभी वह उन दोनों को यह नाटक करते देखने में इतना मग्न था कि वह भूल गया कि वह बहुत बड़े खतरे में है। वह निश्चित रूप से उनके संयुक्त हमलों का विरोध करने में सक्षम नहीं होगा। ऐश्वर्या ने अपनी तलवार ऊपर उठाए और कदम दर कदम ओयांग शियू के पास पहुंची और बेहद ठंडे स्वर में बोली, बूढ़े ओयांग, अगर तुम होशियार हो तो इस विशाल कड़ाही को निकाल दो, वरना मैं जो करने जा रही हूं उसके लिए मुझे दोष मत देना। डॉट 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 छी, चूंकि यह मेरे पास है इसलिए यह मेरा है। वह विशाल हंडा एक दिव्य स्तर का जादुई खजाना था, इसलिए क्या वह उसे किसी को नहीं सौंप सकता था? इस बिंदु तक पहुंचने वाली घटनाओं का क्रम बहुत सरल था। ऐश्वर्या ने मूल रूप से इस विशाल कड़ाही को एक प्राचीन गुफा में देखा था। जैसे ही ऐश्वर्या उसे पकड़ने वाली थी, स्वर्ग को खाने वाली दिव्य गौरयें उड़कर आई, जिससे उसे पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा।
हालांकि जब तक खतरा टल गया, ओयांग शियू, जो अंधेरे में छिपा हुआ था, ने विशाल कड़ाही को अपने लिए लेने का अवसर लिया, जिससे ऐश्वर्या क्रोधित हो गया। इस प्रकार वे दोनों कई दिनों से लड़ रहे थे। राहुल ने उन दोनों को बहस करते हुए देखकर कुछ नहीं कहा। उन दोनों के बीच हुई बातचीत से उसे पहले से ही अंदाजा हो गया था कि क्या हुआ था। हालांकि राहुल को वास्तव में जिस चीज की परवाह थी वह विशाल कड़ाही नहीं थी, बल्कि स्वर्ग को निगलने वाली दिव्य गौरय थी। ये स्पष्ट था कि असली मकबरे में प्रवेश द्वार दूसरे महाद्वीपों से भी थे। ये बात ऐश्वर्या और ओयांग शियू की उपस्थिति से स्पष्ट थी। किसी भी मामले में इन खजानों में से एकमात्र ऐसा खजाना जिस पर राहुल को वास्तव में ध्यान आया वह ताबूत में रखा खजाना था, जिस पर उसने शुरुआत में अपनी नजरें गड़ा दी थीं। हालांकि ये दुख की बात थी कि उनकी साधना का स्तर उस समय की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया था जैसा कि अब है, जिसके कारण वे पीछे छूट गए। यदि वह इस समय भी उस खजाने के निशान ढूंढना चाहे तो यह मुश्किल होगा। इस समय ओयांग शियू राहुल और ऐश्वर्या को बदसूरत नजरों से देख रहा था। उसे पता था कि अब उसके जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। ये जानकर ओयांग शियू को शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन फिर भी उसने अनिच्छा से कहा, छोटे भाई, तुम्हें इस मामले पर ध्यान से सोचना चाहिए। आखिरकार मेरा दुश्मन बनना तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन ओयांग शियू ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। शायद वो अब भी राहुल को दखलंदाजी से रोक पाए। आखिरकार सर्वोच्च क्षेत्र में पहुंचने के बाद अधिकांश लोग काम करते समय अधिक सतर्क हो जाते हैं। अगर राहुल मदद भी करता तो भी उसे कोई खास फायदा नहीं होता। आखिरकार विशाल कड़ाही तो ऐश्वर्या के पास ही पहुंचती और खजाना तो सिर्फ एक ही था। ऐश्वर्या राहुल को देखे बिना नहीं रह सकी। आखिरकार दोनों संप्रदाय बहुत पहले ही अलग हो चुके थे, इसलिए उनके बीच कोई वास्तविक रिश्ता नहीं था। इसके अलावा अब भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि राहुल कितना ताकतवर है। ओयांग शियू की बातें सुनने के बाद वह क्या चुनाव करेगा? क्या वह मदद करेगा या सिर्फ मूक दर्शक बना रहेगा? फिर भी राहुल ने जो भी फैसला लिया, ऐश्वर्या उसे दिल पर नहीं लेगी। आखिरकार उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। वह अकेले ही ओयांग शियू को हराने में सक्षम होगी। कुछ क्षण बाद राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि मेरे जीवन में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात क्या है? वो काम जो तुमने अभी किया है। क्या इसीलिए वह अपना अतीत छुपाती है? जैसे ही उसने ये कहा, राहुल ने एक बार फिर ऐश्वर्या की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ बहन, चूंकि यह हमारी पहली मुलाकात है, इसलिए मैं आपको उपहार के रूप में यह विशाल कड़ाही वापस दिलाने में मदद करूंगा। ये सुनकर ऐश्वर्या दंग रह गया। राहुल का इससे क्या मतलब था? अपनी काबिलियत से तो वह खुद भी इसे वापस ले सकती थी, ठीक है। वह इसे मीटिंग का तोहफा कैसे कह सकता था? वरिष्ठ भाई, इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद वापस ले लूंगा। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद उसने राहुल का प्रस्ताव ठुकरा दिया। आखिरकार वह किसी का कर्जदार नहीं बनना चाहती थी, और वह अभी भी अपनी शक्ति का उचित प्रदर्शन करना चाहती थी। उस समय जब वह आश्वस्त हो गया तो उसे आज्ञाकारी होकर उसे बड़ी बहन कहना होगा। हालांकि ऐश्वर्या को यह उम्मीद नहीं थी कि राहुल के विचार बिल्कुल उसके जैसे ही थे और उसने पहले कार्रवाई की थी। इस समय राहुल बिना किसी हिचकिचाहट के ऐश्वर्या के सामने खड़ा हो गया और बोला, वरिष्ठ बहन, बस मेरे पीछे रहो, मैं तुम्हारे लिए ये सब निपटा दूंगा। हालांकि ऐश्वर्या को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन ये पहली बार था जब वह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा संरक्षित थी, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसा महसूस होगा। अपनी ताकत के साथ उसे कब दूसरों की सुरक्षा की आवश्यकता पड़ी। हालांकि यह एहसास बहुत अजीब था, लेकिन इससे उसे थोड़ी गर्मी भी महसूस हुई। यह आदमी एक ही समय में घृणित और प्रशंसनीय दोनों था। उसकी प्रतिक्रिया देखकर राहुल ने एक ऐसा पोज बनाया जो उसे सुंदर लगा और उसने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठा लिया। कुछ ही क्षणों बाद एक अत्यंत प्रबल तलवार की ताक ने सभी दिशाओं में तबाही मचा दी, यहाँ तक कि उनके चारों ओर स्थानिक दरारें भी पैदा कर दीं। उस क्षण पूरा स्थान हिंसक रूप से कांपने लगा, मानो वह राहुल की तलवार की तान से डर गया हो। ये देखकर ऐश्वर्या इतनी हैरान हुई कि वह बोल नहीं सकी। उसकी तलवार की नीयत इतनी शक्तिशाली है।